क्या आप करते हैं स्टैंड अप, रैप, म्यूजिक, पोएट्री, शायरी या स्टोरी टेलिंग और ढूंढ रहे हैं एक धमाकेदार स्टेज? तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। वी आर द क्रिएटिव कनेक्ट और हम आपके लिए ला रहे हैं एक नेक्स्ट लेवल शो, लेकिन थोड़ा हटके। ये सिर्फ एक ओपन माइक शो नहीं है, ये है टैलेंट वर्सेस टैलेंट, फेम वर्सेस फॉर्च्यून। हम ढूंढ रहे हैं रॉ टैलेंट जो बन सकता है इंडिया का नेक्स्ट सेंसेशन। यहाँ जजेस होंगे ऑडियंस से चुने गए, मतलब 100% रियल, 100% फेयर। एंड यू वांना नो द बिगेस्ट ट्विस्ट? द बिगेस्ट ट्विस्ट इज विनर जीतेगा जैकपॉट, रनर अप जीतेगा आधा, और वो भी हर राउंड में, और हारने वाला भी जीतेगा प्राइस का आधा। मतलब यहाँ कोई खाली हाथ जाएगा ही नहीं। प्लस हर परफॉर्मर को HD वीडियो फ्री मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फीस 0, मतलब सब कुछ फ्री। Let's give it up for Prince Vivan, guys. राम राम। मेरा नाम प्रिंस विवान है। मैं गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ और मैं आपके आगे रैप परफॉर्म करूँगा। शहर जाम हुए पैर घूमे मारे उड़े उड़े काम हुए ना नींद की दवाई आड़े मानस मार सोए नाच दबत्ती पिस्टल खेत में बुए हम शिकार रहते ना जंगल में बत्ती में गुड्डे सला कदे मारे ना पसी हम पापा है बेटा जबाड़ का तकसी आवे से रिश्ते मारे आवे पुलिस के तू का भरे जी का माता पेट रखा से उन्हें यमरा जड़ा रूट मारा देख रखा से मेरे तना गिना ये ग्रुप पायाले लिख तू भरे जो मेला वो समीट रखा से उड़ जागा छोटे या दीना में की चाहती 47 क्लिप करो बेटा में खाली लगड़े भी किस्सा के बाजते दुखे हर गुंगे भी किस्सा के गाँव में कवाली जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही मेरा मैं घोड़ी दूसू बैंड एड्रेस पूछे मेरा हवाला तो होमलैंड पीछे बुल्ले कुत्ता बिल्ली मेरे आगे मारे चिल्ली पैर ब्याह में से लाए रखो जेड़ा मैं ब्रांड मने जिंदगी ला काटी मन जेड़ काटी से तेरी गैल यूपी वाले मेरे भोर ठाटी से चार बाल काम नाड़ू झुक जा सके हम झूम झूम चले हाथी से जड़ा तू सुखे वो शहर मेरा से जो टीवी में देखा छोटू कहर मेरा से लाओगे तो देखोगे तुम शेर आड़ी यारी और नरक का गुंडा लाटे बैर मेरा से मैं थूक दूंगा जो तू उन्हें चाटता फिरेगा गवा बड़े मेरा फिर नाटता फिरेगा मैं नई नई सांग तने अच्छे लागे भूत बच्चा ले माई रानी लड्डू बांटता फिरेगा अपनी पे आवे तो सांस लेवे खोस साथ साथ पीड़ियां तक ढूंढ तो तलोस तेरी गैंड बैर तो तने भी मारेंगे हंडी उन्नी की भी पैक जो तेरे है कलोस तो जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। भाई पहले तो जैसे कि हम ऑडियंस जज हैं तो हम सिर्फ हमें कैसा फील हुआ उस आधार पे आपको वोट देंगे, कोई टेक्निकल जजमेंट नहीं है। तो मैंने आपको पूरा सुना मुझे नहीं पता, बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ मैं, लेकिन जैसे ही शिव शंकर को जिसने पूजा उसके बाद तुम्हारे गाने में मीनिंग आ गई मेरे लिए कि जहां तुमने कदम रख दिया वो शहर तुम्हारा हवाया होगा। सो इट वाज नाइस। नंबर हमारे जजेस देंगे अतुल सर। प्रिंस भाई कितने टाइम से कर रहे हैं आप रैप? हो गए होंगे मेरे को 2-3 साल। ये आपका दी बेस्ट था, मतलब आपने आज यहाँ परफॉर्म करने के लिए ये वाला पिक किया तो आपको लगा ये आपका अच्छा सबसे अच्छा था? हाँ, मैं तो इसी वजह से ये लेके आया कि
अच्छा, इसमें आपको लगता नहीं आपका जो म्यूजिक था वो बिल्कुल एक कॉन्स्टेंटली एक ही बीट पे चल रहा था? इसमें वो थोड़ा सुनाई कम दे रहा था, मतलब वैसे अच्छा, शायद हाँ थोड़ी और आवाज हो जाती तो शायद सही रहता, मतलब मेरे को खुद को भी कम ही सुनाई दे रहा था। ठीक है। मुझे आपका जो रैप था मेरे को थोड़ा सा ना ऑर्डिनरी सा टाइप से लगा, बिकॉज जो फिलर है जिसमें शिव शंकर वाला है वो आपने स्टार्ट वहां से नहीं किया, आपने सीधा रैप से स्टार्ट कर दिया। बिकॉज क्या होता है रैप में, जब रैप अगर हम सुनते हैं तो पहले एक कहानी बनाई जाती है, कुछ भी है, फिर उसके बाद उसमें रैपिंग शुरू होती है, और आपका वो बीच में आता है शिव शंकर वाला। बट मुझे थोड़ा ऑर्डिनरी सा लगा, बट अच्छा था, बिकॉज आपकी जो रिदम है वो बहुत अच्छी मैच कर रही थी। बाकी देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। प्रिंस भाई। हाँ जी सर। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, जो तो आपकी जो लाइंस थी, कहीं कहीं पे आप ज़्यादा ओवर पिच हो रहे थे, कहीं पे ज़्यादा स्लो हो रहे थे, वो बीट से कहीं फ्लो चले जा रहा है, फिर आप पकड़ रहे थे। बट ओवरऑल जो वो लाइन थी शिव शंकर ने जिसको पूजा, वो मेरे को बेस्ट लगी। उसको सुनने में तो मेरे को मज़ा आ रहा था कि हाँ ये थोड़ा और कंटिन्यू रहे। ओवरऑल बेस्ट था मेरे लिए। ओके मेरे भाई, ये जो आपका हुक था, इस शिव शंकर ने जिसको पूजा, हुक ही था ना, इसको हुक ही बोलते हैं ना? ठीक है, इसको आप थोड़ा और बेस्ट बना सकते थे। और दूसरा थोड़ा स्लो था आपका रैप। अच्छा, ठीक है, फ्लो वो समझ नहीं आ रहा था। वैसे अच्छा था, आपने लाइनें आपकी अच्छी थी, हिट कर रही थी, बट ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू सर। जैसे तुमने गाना शुरू किया ना, और वो हुक जैसे इन्होंने बताया कि आपने बीच में डाला, मुझे बहुत प्यारा लगा। अगर इससे ना आप एनर्जी में बूस्ट कर दो, जैसे म्यूजिक आज थोड़ा सा स्लो हो गया, आज भीम सर हमारे सो रहे हैं और दिन पूरे एक्टिव रहते थे, आज उनका ध्यान हमारी तरफ है ही नहीं भीम सर सो जो हुक है, जैसे ना शिव शंकर ने जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, उसके बाद एकदम एनर्जी, कुछ ऐसे शब्द कि इंसान ना, सोया हुआ इंसान एकदम जाग जाए कि भाई मैं भी हूँ, तो ऐसा कुछ करो, मजा आ जाएगा। और लेकिन बहुत बढ़िया था, अमेजिंग था। ओके सर, थैंक यू। Let's welcome Arun Shukla on the stage. Give it up for Arun Shukla, guys. Okay, hi guys. Myself Arun Shukla and मेरा artist name है Rise On. Okay, so मैं एक रॉ रैप परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जो अभी मैंने रिसेंटली लिखा था। Okay. मारा छोटा मोटा लड़का हूँ, आग जैसा भड़का हूँ, तेरा मेरा साथ में दाल में तड़का हूँ, भटका हूँ जिंदगी में, काफी की जिंदगी दिखाली तभी की है कुर्बानी, मेरी आंखों में तपानी, तब से एक बात है ठानी, बेटा मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, दुनिया को दिखाकर ऐसा कुछ रचना है, साला जो भी मेरे पीठ पीछे करते हैं पक पक उन सबको आई डोंट गिव फक, जिस दिन मेरा उठ गया प्यारा सा लक, छीन लूंगा उन सबसे उनके हक, गाना नहीं है ये मेरे हिट को जवाब, जो कि बनते हैं नवाब, भाई मिट्टी में मिला दूंगा जो भी देखा तूने ख्वाब, क्योंकि किया हूँ मेहनत, उठाऊं खुद के दम पे, लगा लो जितना जोर हो बेटा तुम्हारे बम पे, छोड़ तो लिखना और गाना भाई, क्योंकि सिर्फ मेरा ही नाम रहेगा इस पूरे जन्म में। Yeah, I'm a killer boy, kill jack, बनाऊंगा ऐसा ट्रैप वगैरह पर सबको कर दूंगा क्रैक, और जो भी मेरे गाना सुनेगा हो जाएगा हैक, निकला हूं मैं छोटी मोटी गलियों से, करने को मेरे पास कुछ भी नहीं, लगता है बेटा कल्ला सदियों से, खोने को मेरे पास कुछ भी नहीं, लोग मैंने मुझे बोले कभी आवारा, कुड़िया मैंने बोले कभी कमीना, फेस पे आ जाता हूँ सब रुमाल लेके लगती पहुंच पसीना, don't get no shit to them cause I have girlfriend like Karina, कुड़िया नु की पता उन्हें मेरे ही जैसा जच का कमीना, नाम है शुक्ला करता सबका काम तमाम, देखे रैप में झटका, न समझो बच्चा न मैं हूँ कच्चा, छोटा सा पर मैं हूँ बड़ा पक्का, हक्का बक्का कर दो सबका, नाच जा तो करे के सबका नंगा, मिलेगा धक्का ये तो है पक्का, अगर लोग ये तुम मेरे नाल पंगा। तो सर मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, ऐसा लगा कि एकदम धमाकेदार, तुमने कहा कि आज एक सांस में सारा रैप गा जाऊंगा इट वॉज फन, इट वॉज अमेजिंग टू सी यू। और ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जबकि मुझे बिना म्यूजिक के कुछ करता हूँ वाला ना, यू नो दैट्स लाइक यू आर टेकिंग रिस्क। नाइस ब्रो, थैंक यू सो मच सर। और भाई अच्छा था, आपने आपको रॉ था आपका विदाउट म्यूजिक, तो इतना अच्छा लगा, और बिल्कुल रिदम पे गए आप, एक मतलब एक पकड़ के और एंड तक लेके गए डेस्टिनेशन तक। म्यूजिक होता है और ज्यादा अच्छा लगता, पक्का था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगा आपका, मजा आया सुन के। थैंक यू सो मच। पूरा जहाँ से आपने स्टार्ट किया एंड तक
ऐसे लगा कि खत्म ही ना हो। थैंक यू सो मच सर। अरुण भाई मुझे तो अच्छा लगा। मैं तो ये सोच रहा था कि बीट्स अगर आप डालते तो इसमें और अच्छा मज़ा आता, मतलब कि और जान आती। वैसे तो नो डाउट बहुत बढ़िया था, बट अगर बीट्स रहती तो अच्छा था। Yes, आपने कहा अंडरग्राउंड करता हूँ, कब से कर रहे हैं आप? मतलब मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, 6-7 साल हो गए जब तो से कहीं कर रहा हूँ। इससे पहले कहाँ परफॉर्म किया है? इससे पहले मुंबई में, पुणे में, और ये जो छोटे मोटे क्लब्स होते हैं यहाँ पे करता रहता हूँ मैं। अच्छा, बढ़िया। तो विदाउट बीट्स ही? नहीं, लाइक आई वाज नॉट अवेयर अबाउट लाइक कि मेरे को बीट्स लानी है। मेरे को लगा था यहाँ पे रॉ परफॉर्म करना नहीं, है। विदाउट बीट्स भी नो डाउट इट वाज अमेजिंग। मेरे को तो अच्छा लगा। मैंने बना रखी, मतलब मैं खुद प्रोडक्शन भी करता हूँ, मिक्सिंग मास्टरिंग सब करता हूँ मैं। वाओ, दैट्स नाइस। मैं अगर मतलब पता होता तो मैं सारी चीज़ें फिर लेके आता, बट कोई नहीं, सीरियस कोई नहीं, मेरे को फिर भी अच्छा लगा। विदाउट बीट्स भी आपने पूरी जान डाली, थैंक यू सर। एकदम अच्छा लगा। ठीक है, सारे जजेस ने बोल ही दिया, मैं क्या बोलूँ। अच्छा था, बहुत बेस्ट था। थैंक यू सर, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। I would like to tell you something about this, as this is a small amount which is for as a respect for your presence, performance and content. So please accept it. Do not see the price, but they see the respect we want to pay you. Thank you guys. So let's vote. अतुल सर से वोट करते हैं। हाँ जी, प्रिंस मैं तो आपको 5, 10 में से 5, और वरुण आपको 10 में से 7। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रिंस मेरी तरफ से आपने भी अच्छा है, अपनी तरफ से फुल डाला है। मेरी तरफ से आपको 7 नंबर है, और अरुण भाई आपके लिए 9 नंबर। थैंक यू सो मच सर। सेम एज प्रिंस भाई 7, और आपके लिए 8। थैंक यू सर। So let's give it up for Arun Shukla, guys. He's the winner. So एक और चीज, यहाँ पे हार जीत नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ ये पता चलता है कि मुझे कितनी मेहनत और करनी है और अगला कितना आगे जा रहा है। It's just like that. And it was amazing, Prince bhai. I loved your song. Thank you. Congratulations, guys. Thank you. Let's give it up for Udbhav, guys. So as you can see, first of all, my name is Udbhav Rahodgi, और मेरा नाम वैभव तो कर ही दिया है। ठीक है, हर बार मेरे साथ होता है, इसलिए मैं अब उद्भव भी बताता हूँ। एक बार मेरा नाम उज्जवल कर दिया था, ठीक है वो तो, और फिर मेरा सरनेम रहोदगी है, उसका रस्तोगी कर देते हैं, बट कोई बात नहीं। सो नाउ आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, और 1 महीने पहले मैं बेरोज़गार था, सर को पता है। मुझे लगता था कि मैं बीटेक किया है, मैं ऑफिस में जाऊँगा, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस सबको मनूस बना देता है, ठीक है। मैं 1 हफ्ते ऑफिस गया, मैं बैठे बैठे इतना परेशान हो गया, मैं घर पे जाके पादा, मेरे घर में ऑफिस की स्मेल आ रही है। अब ऑफिस में कम बैठा करो। अरे सर क्या करें, 9 घंटे बिता लो। उन्होंने 9:30 से 6:30 बुलाया, और फिर आखिरी दिन, पहले दिन कहते हैं कि 7:30 तक रुकना पड़ेगा। कसम से मेरा अगले दिन रिजाइन करने का मन कर गया, ठीक है। बट जॉब बड़ी मुश्किल से लगी थी, और पैसे भी ठीक ठाक ही दे रहे हैं, तो ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो कहीं नहीं आ रही है, मतलब अब तो मज़े ही मज़े है, ठीक है। तो अब मैं स्टैंड अप का, मेरे पास कॉल आता है इस हफ्ते, तो मैंने कहा स्टैंड अप पे चल जाते हैं। वैसे मेरा मन तो था नहीं, बट चलो मैं इतना, मैं कुछ लिख के नहीं आया था। चलो मटेरियल लिखेंगे, मेट्रो में लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, मटेरियल ही तो लिखना है। मैं कहा चलो मेट्रो में आते हो, इतना टाइम होता है। बट दिक्कत क्या हो गई कि मेरे को टॉयलेट लग गई। अब भाई मैं पूरे मेट्रो आ रहा हूँ, और मेरा ध्यान जोक लिखने से ज़्यादा बाथरूम ढूंढने पे है। और अभी घर वालों ने कभी सिखाया नहीं कि पैसे दे के मूतते कैसे हैं। तो मैं पूरे मेट्रो में वेट करता हुआ आ रहा हूँ कि भाई मैं मॉल जाऊँगा, वहाँ पे बाथरूम ढूंढेंगे, पहुँचेंगे। मैं यहाँ मॉल आया, पहुँचा, यहाँ लिखा है चुनमुन टॉयलेट। मैंने कहा ब्रांडेड बाथरूम कहाँ से आने लगे। मैंने कहा ये लोग तो भाई, मुझे लग रहा 2 रुपए के 20 रुपए ना मांग ले, ठीक है। तो मैं गया, और एक तो चक्कर गया ना, मैं गाँव से हूँ, ठीक है। तो हमने नल और टोटी देख रखी है, यहाँ पे सिर्फ नल है। मेरे बगल वाले पूरा भाई ये चलता है, हिलाऊं क्या करूं, ये करूं, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया। तो मेरे बगल में बच्चा था, उसने कहा भैया सेंसर है। मेरे को इतनी गंदी शर्म आई ना, मैंने कहा मैं नौकरी पे ठीक था।
ठीक है, अब भाई हो आया, ये गीली कर दी मैंने। मैंने कहा मैं आते आते पता चले कि भैया यार तुम्हें बैंड दिया था, कहाँ गया यार, वो तो फ्लश हो गया। भाई तुम अपने से चलो अब मैं आया यहाँ पे, अब मैंने देखा कि यार चुनमुन ब्रांड का टॉयलेट तो नहीं मिला। मैंने कहा चलो चुनमुन ढूंढते कहाँ है, तो मैं चुनमुन के पास पहुंचा। वो कपड़ों की दुकान थी, मटेरियल में लिख के नहीं लाया था, तो मैं गया मॉल में। अब मैं वहाँ कपड़े देख रहा हूँ, एक मैडम कहती हैं कि सर आपको क्या लेना है। मैंने कहा सब अच्छा है, मटेरियल अच्छा नहीं है। कि सर ये देख लो, ये कपड़ा बहुत अच्छा है। मैंने कहा मैं मनी मन कह रहा, मैंने कहा चुटकुलों का। ठीक है, फिर मैं आया, मैं ढूंढ रहा हूँ, मटेरियल ढूंढ रहा हूँ। मैं यहाँ पे कैफेटेरिया में घूम रहा हूँ, मुझे कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, 2 लोग अपने लगे हुए बेसिकली। फिर मैं गया यहाँ गीतांजलि स्टूडियो के पास। अब मैंने एक तो नई जैकेट और शूज़ पहन रखे हैं, ठीक है, नई सैलरी आई थी, मैंने उड़ा ली। ठीक है, तो मैं गीतांजलि स्टूडियो में पहुंचा, गया एकदम टिकटॉक करके एकदम सामने गया, सामने मॉडल। अब मैं उसके पास जाके और ऐसे जेब में हाथ डाल के ऐसे घूम के आ गया। मॉडल ने अपनी हील तोड़ दी। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था। सर नाम क्या आपका? उद्भव। सर वैभव। अरे यार ये मैं पंच लाइन बना रहा था। चलो जो भी है, ओके। बहुत मजा आया मेरे को पर्सनली, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मैं आज पहली बार स्टेज में गया हूँ और मैंने बहुत आप सेटअप बना रहे थे और कह रहे थे पंच लाइन खुद ढूंढ लो। नहीं, लेकिन बीच में तो आपने बहुत अच्छे जोक बनाए, तो यू नो दिस आर्ट। लेकिन आज थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था जैसे कभी कभी अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं हम, हाँ, है ना। बट इट वॉज अमेजिंग ब्रो। अगर तुम्हारे अंदर फायर है और आज तक तुम फायर हो चुके हो, तो अब शुरू हो जाएगा। नाइस ब्रो। उद्भव क्या होता है? उद्भव का मतलब सर शुरुआत होना किसी चीज। शुरुआत। तो आप जो शुरुआत कर रहे हो ना, जो उद्गम उद्भव हो रहा है, आप स्टार्ट करो। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात कि स्टोरी टेलिंग से करो आप। ओके। बिकॉज आपके अंदर वो कुव्वत है। कुव्वत समझते हो आप? एक स्पेशलिटी है कि आप स्टोरी बना लेते हो इजीली। अभी आप गए तो वहाँ से आपने स्टोरी बना ली, तो जब आप स्टोरी बनाना शुरू कर दोगे ना, तो उसमें विट, उसमें ह्यूमर आना शुरू हो जाएगा। वो आप अलग से डाल सकते हो। स्टार्टिंग करो, बिकॉज क्या होता है जब आप स्टैंड अप के लिए जाओगे तो आपको उसी लेंस से देखा जाएगा, स्टैंड अप कॉमेडी के लेंस से। बट वो स्टैंड अप कॉमेडी वाला अभी विट, वो ह्यूमर अभी है नहीं। स्टोरी टेलिंग वाला बहुत अच्छा है आपका, बिकॉज आप एकदम से स्टोरी टेलिंग बनाते हो। तो वो जब आर्ट आपको आ जाएगी तो स्टैंड अप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। स्टैंड अप फिर बाय प्रोडक्ट होता है। ओके। तो ओवरऑल मतलब ठीक था, उद्गम जैसे उद्भव था, बट अभी अच्छा एफर्ट है। उद्भव, यस सर। ये फर्स्ट टाइम है आपका? सेकंड टाइम है। इससे पहले कहाँ पे किया परफॉर्म? ऐसे ही किया था, मैं दोस्तों के साथ या कहीं स्टेज पे किया था, बट मैंने कभी इतना लिखा भी नहीं है और ये मेरा सेकंड टाइम ही है। अच्छा। हाँ, तो मटेरियल अभी लिखा है यार। मैं एक दो जोक अब मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि तो मटेरियल तो आपने लिखा है, बट कहीं कहीं मुझे लगा कि आप मटेरियल लिख के लाए हो, लेकिन उसकी एंड करना मतलब कहीं वो हो रहा है कि भूल जा रहे हो। हाँ, कहीं लाइन पे आपको कहीं कहीं मिस हुआ। हाँ, तो उसमें या तो फिर आपका ध्यान कुछ समय कहीं और चले जा रहा है, या फिर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। कहीं कहीं है, बट स्टार्टिंग ओवरऑल ठीक है। ओके, अच्छा स्टार्ट कर रहे हो। भाई ये जो आपने जल्दबाजी में निपटाया है ना, नहीं मुझे सर ने, मुझे लगा टाइम ओवर हो गया। नहीं फिर भी मुझे लगा आप थोड़ा जल्दबाजी में थे। हाँ, उस नर्वस है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी आप अच्छे सही बंदे हो, जाओगे आगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सर आप वन लाइनर कह रहे हो ना, बढ़िया कह रहे हो। पिछली बार आपने हुक बोला, मैंने कहा ये तो ज्ञानी आदमी है। ठीक है। उद्भव भाई, शुरुआत तो हो चुकी है। ठीक है, शुरुआत तो हो चुकी है। मैं कुछ कह रहा था, जैसे आप छोड़ रहे थे ना, वो मेरे साथ शुरुआत में होता था। मेरे को कुछ नहीं आता, मतलब एक दफा एक जोक मारने गया था मैं, तो पंच लाइन के टाइम पे जब लोगों की पिक्चर बनती है कि ये सोचे ये सोचवाऊंगा, तो उस टाइम पे मैंने भी जल्दी बोल दिया मुझे सुन थोड़ा रहे करके। तो ऐसा कुछ हो रहा तुम्हारा। जल्दी निपटा रहे हो। रिलैक्स। वो बहुत तगड़े बोले, इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरे को ये आइडिया आया सर। थैंक यू सर। सो लेट्स मूव। थैंक यू। So let's call upon the next performer. Let's give it up for Alok, guys.
थैंक यू क्रिएटिव कनेक्ट, थैंक यू सो मच सर यहाँ चांस देने के लिए। टीम काफ़ी क्रिएटिव है। मैंने अभी देखा कि लाइट नहीं जल रही थी तो लाइट जलाने के लिए 5-6 लोग लगे, तो काफ़ी टीम क्रिएटिव है हमारी। सुपर ऑब्जर्वेशन, दावेदारी रख दिया आपने। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि कोई भी फंक्शन घर पे हो तो हम अपने देवी देवताओं को गाना गा के बुलाते हैं कि प्रोग्राम अच्छे से हो जाए। साथ साथ हम भूत पिशाचों को भी बुलाते हैं। भूत पिशाच से अदरवाइज मत लेना आप लोग, जिनसे मैं डरता हूँ उनको मैं भूत पिशाच कहता हूँ। तो अभी मैं आप 4 लोगों से डर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए ही भी कुछ बोल देता हूँ। अतुल सर को मैं पहले से जानता हूँ, पेशे से वकील हैं, आज जज बने बैठे हैं। काफी इज्जतदार हैं, सारी इज्जत लूट के ही कमाई है। इनकी उम्र पे मत जाओ। मैंने एक दिन सर से बोला था, मैंने सर से एक बार इनसे बात की है कि दिल जवां है तो बेबसी कैसी, दिल जवां है तो बेबसी कैसी, बढ़ती उम्र की ऐसी की तैसी। अतुल सर से मेरी एक अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी और मैंने पूछा कि सर आप उस शो में परफॉर्म करने नहीं गए? तो उन्होंने बोला नहीं यार हमें टाइम लगता है, शेविंग वगैरह करनी पड़ती है। तो हमने कहा सर किस लेने देने वाला सीन नहीं था, ये कॉमेडी शो था। लेकिन गए, 9 भाई बैठे हुए हैं, तो 9 भाई के लिए है कि आपके सामने ये ठीक से खुले नहीं, आपके सामने ये ठीक से खुले नहीं, बाकी ये भी दूध के धुले नहीं। अब आप लोगों के लिए बोलूं और मैम के लिए ना बोलूं अच्छा नहीं लगता, तो मैम एज ए कॉमेडी ही लेना कि आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत है, आप ही के बिना ही हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत है। बहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हैं। क्योंकि 5 मिनट का ही टाइम दिया, 5 मिनट में सर क्या हो सकता है अतुल जी आप ही जानते हो, तो आपका हो सकता है, मेरा तो नहीं हो सकता। तो हमारे ऑर्गेनाइजर टीम से मैं कहना चाहता हूँ कि टाइम ऐसे न दीजिए कि भीख लगे, टाइम ऐसे न दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। यहाँ बैचलर्स कितने हैं? लड़कियाँ, आप लोग बैचलर नहीं हो मैम, शादी हो गई आपकी? अब वो जो कमिटमेंट वगैरह में रहता है वो नहीं रहता। सर आप तो बैचलर हो, दिल से लग रहा है, सबके माइक छीन रहे मैं देख रहा हूँ, एक माइक इनको अलग से दिया जाए। तो भाई आप लोगों के लिए है, लड़कियों के लिए मैं क्या बोलूँ, आप लोगों के लिए है कि किसी के प्यार में तुम बेकाबू ना होना, किसी के प्यार में तुम बेकाबू ना होना, बाबा हो जाना लेकिन किसी का बाबू ना होना। ये ज्ञान मुझे शादी करने के 10 साल बाद आया। मेरी सासू मैंने बोला था कि बेटा हमारी बेटी 2 जोड़े कपड़ों में ही रहेगी, शायद बोलने मिस कर दिया, मेरे पास 2 ही जोड़ी हैं, एक मैं पहन के आया हूँ, एक धुलवा के दिया हूँ। ऑफिस वाले बोलते हैं कि तुम गार्ड हो या प्रोफेशनल हैं, 2 ही कपड़े में आते, वर्दी हो गई तुम्हारी। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? वैसे मैं गांव से गुड़गांव एक सपना लेकर आया। मेरा सपना था कि 40 साल की उम्र में मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो और प्यार करने वाली बीवी हो। मेरा एक ही सपना पूरा हो पाया कि मैं 40 का हो गया, बाकी सपने। अभी भी मैं आ रहा था, वैसे तो मैं जल्दी आ गया लेकिन और जल्दी आ जाता, लेकिन एक ऑटो वाला बार बार मुझे हूल दे रहा था। मेरे सामने ऑटो निकालता और उसने लिख रखा था अपनी गाड़ी में कि गोरी गांव में, पियागुड़ गांव में। अब मेरी वाइफ की जॉब लोकेशन गांव में है, मुझे लगा साला बार बार मुझे बोल रहा था, साला तो कह सकता हूँ ना इतना। ओके, तो बार बार मुझे हूल दे रहा था। फिर मैंने उसको ललकारा, हमने कहा ये क्या लिख रखा है, क्योंकि ये बात इंडिया के सबसे सभ्य सिटी यानी गुड़गांव की थी और सबसे अच्छे कल्चरल कम्युनिटी की थी, यानी वो जाट निकला सामने वाला। उसने 2-4 शब्दों का आदान प्रदान किया, बाद में मुझे पता चला कि गाली दे रहा है। मैंने कहा मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ डार्क जोक अलाउ नहीं है। पिछले 3 दिन से जैसे मैं कुछ गाली निकालता हूँ अपने मुंह पे थप्पड़ मार लेता हूँ, तो गाली मैं दूंगा नहीं। तो मैंने उसको ललकारा कि माँ का दूध पिया हो तो नीचे आ। 3-4 झापड़ खाने के बाद पता चला कि उसने पिया था माँ का दूध। वैसे अगर 1-2 मिनट और मिल जाए, थोड़ी बातें और बता दूं। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आप लोगों को पता है कि फॉग होता था, बड़ी मुश्किल से कोहरे को मैंने फॉग में कन्वर्ट किया, साला दिल्ली में आके स्मॉग होने लगा। ऐसा नहीं, स्मॉग ऐसे आया है,
इस मौका आया है कि अभी जैसे कुछ दिन पहले हमारे एक, आप जान जाएंगे कौन थे, वो कहते थे देवियों सज्जनों भाइयों बहनों अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। उनको तो 240 मिली, एक हुआ ही हमारा 400 पार हो गया। तो ठंड के मौसम में आप लोगों को बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि ठंड है प्रचंड, खुद को नहाने का ना दो दंड। ठंड है प्रचंड, खुद को नहा के ना दो दंड। गर्म पानी से मुंह पे छींटे मार लो, कोई ना करे तुम पे शक, इसलिए लगाओ इनकी तरह तिलक। ऐसे ही ठंड का मौसम निकाल दो। तो दोस्तों, क्योंकि अब सब घूरने लगे हैं, एक्स्ट्रा टाइम में नहीं चाहिए, तो एक लाइन से खत्म करता हूं कि उनको उनका खुदा मिले जिन्हें खुदा की है तलाश, उनको उनका खुदा मिले जिन्हें खुदा की तलाश, मुझे अपने हिस्से की रेटिंग मिले, बात खलास। क्या बात है। आपको कॉमेडी अच्छी लगी तो आलोक चौहान दे कॉमेडी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल सर, हम आपको टैग करेंगे उसमें। और क्या कहते हैं, मैं जब हम अंदर घुसे तो हमसे पहले सर आए हुए थे। मैं सर को देखते ही बोला, मैंने कहा सर आप फिर आ गए? कह रहे नहीं हम तो मिले नहीं है। फिर मुझे ध्यान है हम ओपन माइक में मिले थे, बहुत वहां पे, एंड दैट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस उस दिन भी। तो मैं जैसे ही आप यहाँ पे मैं समझ गया, मैंने कहा ये तो जाने वाले आज मजेदार। फिर जो आपने सबको ऑब्जर्व करके सब पे पंच लाइन मारी ना, दैट वाज खल्लास सर, थैंक यू। मैम आप मेरी जरूरत नहीं हूँ, बस शायरी में ही था, मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है, कहने कम दो। जज कुछ नहीं बोलेंगे मेरे बारे में? बोलेंगे। हाँ तो सर मैं आलोक भाई को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, साथ में हमने काफ़ी स्टेज शोज़ किए हैं, और मैं आपको जो बताता हूँ आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, आज वो चेंजेस आपने खुद भी यहाँ महसूस किया होगा। आपके साथ एक ही मुझे हमेशा से शिकायत रही कि आपका जो फ्लो होता है वो बहुत तेज़ होता है। एक जोक मैं समझता हूँ, एंजॉय करता हूँ, दूसरे पे आप शिफ्ट कर जाते हैं, ये हमेशा आपका। लेकिन आज आपने यहाँ पे वही चीज़ को ठीक किया, तो मैं बहुत खुश हूँ आज आपकी परफॉर्मेंस से। बिकॉज मैं हमेशा आपको लास्ट टाइम भी जब हम मिले थे, मैंने आपको यही कहा था कि आपका परफॉर्मेंस के साथ ऐसे लगता है कि लास्ट 2 मिनट रह गए पेपर के और आपको सब कुछ आता है, तो आप सब कुछ लिखने देना चाहते हो। आज बैलेंस्ड बिल्कुल जो नपा तुला आपने किया, और कॉमेडी तो आपकी बहुत अच्छी है, मुझे शुरू से काफ़ी पसंद रही है, तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। अतुल सर की एक बात है कि मुझे कभी कभी मैसेज कर देते हैं कि आलोक तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन बहुत स्पीड में थे। तो मैं सोचने लगा कि मेरे बेडरूम की बात इनको कैसे पता चल जाती है। तो मैंने सर को फिर मैसेज किया कि सर आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, तो बोले कॉमेडी की। तो आपने अतुल सर में पहले भी एक पंच लाइन मारी थी राइट कि यहाँ आ जाए हैं क्रिएटिव कनेक्ट के साथ, लेकिन इन्होंने हमें टाइम कम दिया है, लिमिटेड दिया है, 5 ही मिनट दिया है, लेकिन हम अतुल सर थोड़ा किल रहो। थैंक यू मैम। अरे अभी रहिए यहीं पे बस, अभी हमारी बारी भी है, सॉरी थोड़ा हम भी ले लें मजे। हाँ मेरे को ओवरऑल सही लगा। एक आपने AQI वाला जो बताया, आजकल वैसे समस्या इसी की है, लोगों को दिख नहीं रहा है, वो चल रहा है ओके, बिल्कुल बढ़िया उनके लिए। आपके चश्मे में दिख रहा है ना सर सब? हाँ बिल्कुल एक नंबर। और एक वो सपना बताया आपने, वो तो हर किसी का रहता है, 40 की उम्र होगी लेकिन सपना अभी हुआ नहीं। कोई नहीं, सपना शिफ्ट कर लिया, 50 में रिव्यू करेंगे। अच्छा, ये भी बढ़िया है। तो ओवरऑल मेरे को सही लगा आपका। थैंक यू परफॉर्मेंस। सर आप कुछ बोल दो, आप खतरनाक बोलते हो। खतरनाक बोल दिया। नहीं, सही में खतरनाक था आपका परफॉर्मेंस, और जबरदस्त हो भाई, आप बड़े भाई हो आप। ठीक है, 40 के कम हो? मैं 40 पार लग रहे हो मुझे तो। नहीं, मैं तो 40 का हूँ। आप? अरे हम तो अभी बच्चे ही हैं। तो थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दो। फिटनेस साथ ही लग रहा है, आजमा के देखिए। ठीक है, थैंक यू भाई, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। थैंक यू। मैं अब उतरूं? अच्छा, शादी के लिए भाई मिलने वाला है मुझे। उद्धव आ जाइए स्टेज पे। मैं कर देता हूँ काम। नंबर मार्क्स। So let's know who is the winner. आलोक भाई मेरी तरफ से आपको है 9 नंबर, और उद्धव आपको है 7। आपने अच्छा किया, नो डाउट। स्टार्टिंग में आगे जाओगे आगे। वो भाई 6 है मेरी तरफ से, पर आप आगे अच्छा करोगे सर, आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।
उद्धव 5 नंबर आपके लिए और आलोक भाई 9 नंबर आपके लिए। उद्धव भाई आप जीते हो पता है 2 दिन की प्रैक्टिस करके आप 8-8 6-6 मतलब 5-5 नंबर लेके जा रहे हो। सर तो कब से लगे पड़े हैं, मतलब इट वाज अमेजिंग सर। दिस इज अ स्मॉल अमाउंट एज अप्रिशिएशन एज अ रिस्पेक्ट, सो प्लीज एक्सेप्ट इट फ्रॉम सर। थोड़ा बढ़ेगा बाद में, आपका तो बढ़ना ही है। Let's give it up for both the performers, guys. Let's welcome Rachit on stage. He'll be doing poetry for us. I am Rachit Goyal. मैं 19 साल का हूँ, currently studying in college. But I am really interested. मैं बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, बहुत सारी पोइट्रीज, बहुत सारे गाने। तो मेंटल हेल्थ आजकल काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हम देखते हैं कि सुसाइड्स कितने ज़्यादा हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने इसके बारे में हिस्ट्री बुक्स में भी पढ़ा है, द ग्रेट डिप्रेशन। ओके, सो आई हैव रिटन समथिंग अबाउट दैट एंड आई वुड लव टू शेयर दैट विद यू। आत्महत्या यानी खुद से इतनी नफरत करना कि जिंदगी को इस्तीफा दे दिया, छत से उतर जाना, पानी में सांसें खोल देना, लहू से अपनी बात कह देना। तुम कहते हो ये निजात है, अगर निजात इतना आसान होता तो दर्द इतना जिद्दी क्यों होता। 4 कंधे मिल जाते हैं पर माँ का रोना किसी कोने में मर नहीं पाता। बाप की खामोशी रोज खुदकुशी करती है, भाई बहन यादों के कर्ज में रह जाते हैं। और तुम कहते हो भुला देंगे 4 दिनों में। ऐसी यादें नहीं होती जो वक्त देख ले, ऐसे रिश्ते नहीं होते जो गैर हाजिरी से मुंह फेर ले। याद रखना ये मौत सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, जिनको तुमसे मोहब्बत है उन सब के हिस्से की थोड़ी सी जिंदगी मर जाती है। कदम उठाने से पहले एक बार सोच लेना, सीना चीरने से पहले एक बार आंसू पोंछ लेना, सांसें तोड़ने से पहले एक बार याद रखना उन लम्हों को जो तुमने जिए हैं। अगर लगे कि बिल्कुल अकेले हो तो एक बात कर लेना, कोई तुम्हारा रोना सुन लेगा लेकिन तुम्हारी तेरवी पे रोना नहीं जाएगा। दौलत हो या ना हो, जान कर रहना जरूरी है। आत्महत्या नहीं आत्मविश्वास चुनो, खुद खुशी नहीं खुद की खुशी चुनो, क्योंकि जो हार के भी जिंदा है वो उसने जिंदगी को अभी तक पूरी तरह से हारा नहीं। थैंक यू एवरीवन। रचित भाई एक शायरी हो जाए कोई, अगर है तो। एक हो जाए। छोटी सी लाइन है। नाइस। रिश्ते और विधवा के कंगन एक से होते हैं, दोनों का टूटना पक्का है। अरे बाप रे, गहराई बता रहे हो। नाइस। तो मुझे तो बढ़िया लगा। आई मीन इतना डीप टॉपिक चुना तुमने, मुझे इस आर्ट का उतना है भी नहीं अनुभव एक्सपीरियंस, तो मुझे सुन के बढ़िया लगा। तुम्हारा कैरेक्टर भी बढ़िया लगा, जिस तरीके से तुम बता रहे हो कि कदम उठा लेना लेकिन आगे मत बढ़ना जहर रखा होगा लेकिन मना करते रहना, बढ़िया लगा। रचित। यस सर। रचित भाई, हर विधा का ना, हर आर्ट का एक अदब होता है। आपने जो उसके पहले आत्महत्या पे पढ़ा है ना पूरा, उसको लिखा तो बहुत अच्छा था, पूरा स्टार्टिंग से और एंड तक बहुत अच्छा, बड़ा हार्ट टचिंग है, दिल को छूने वाला है। बट इसमें थोड़ा सा ना, जैसे जब हम किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो चाय जब वो देते हैं ना हमको, तो उसका एक तरीका होता है, उसी वजह से वो चाय 5,000 2,000 2,500 की बनती है। बिकॉज वो जो प्रेजेंट है ना, वो जो प्रेजेंट करना चीज़ को, वो एक कलाकारी है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो ऐसे घूम के नहीं, बिकॉज उसमें क्या होता है, आपके जो वर्ड्स है ना उस पर ध्यान इतना ज़्यादा जाता नहीं है, तो उस पर अच्छा था। इस पर बैठ के थोड़ा सा और थोड़ा मर्म के साथ, थोड़ा इंटेंट के साथ प्रेजेंट करना शुरू करें तो ये और ज़्यादा दिल को छुएगा। बट मुझे अच्छा लगा, बस एक ही मुझे मिसिंग लगा कि उसको प्रेजेंट करने की जो कारीगरी है वो थोड़ा सा सीखनी पड़ेगी आपको। रचित, मेरे को तो अच्छा लगा आपका शायरी, काफ़ी डीप थी
जो एक लाइन है आपकी, जो आपने बोला कि खुद खुशी नहीं खुद की खुशी ढूंढो, ये आपने खुद की खुशी से लिखते हो? डेफिनेटली खुद की खुशी से लिखता हूँ। एक्चुअली जो ये खुद की खुशी है वो मेरे खुद के गाने का भी नाम है, जो मैंने लिख रखा है। वाह, गाना भी लिखते हो आप? हाँ। सुनाएंगे कुछ 2 लाइन 3 लाइन? मैं गाता नहीं हूँ तो लिखते हो तो उसी को गा दो ना, ऐसा समझो कि आप पढ़ रहे हो। पढ़ दो पढ़ दो, गाओ मत। अभी मेरे पास ऐसे कोई लिरिक्स है नहीं लिखी हुई, बट चलो कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे आपसे। मेरे को अच्छा लगा ओवरऑल। थैंक यू थैंक यू। रचित भाई बहुत बहुत अच्छा था। वही है, जैसे कि सर ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, तो मैं उनसे एग्री करता हूँ। वही चीज़ें आपको अपने कलाकारी में लानी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो बस। थैंक यू भाई। थैंक यू एवरीवन। So now let's call upon the next performer. Let's give it up for Animesh Anand. नमस्ते सभी को। मेरा नाम है अनिमेश आनंद। कहानियाँ सुनाता हूँ, गज़लें लिखता हूँ, नज़में गाता हूँ। तो कोई कलकत्ता से है यहाँ पे? गिव मी अ चीयर। कोई गया हो कलकत्ता कभी? वेरी फ्यू। तो कलकत्ता के बारे में एक बात बता दूं। कलकत्ता एक ऐसी जगह है जहां लोग नींद सेलिब्रेट करते हैं। एक 12 से 5 बजे तक का टाइम होता है, जिसमें 2 बजे से लोग प्रॉपर नींद ले रहे होते हैं। 12 बजे दुकानें खुलती हैं और 1 बजे बंद भी हो जाती हैं। और 2 बजे से 5 बजे का जो एक टाइम रहता है, वहाँ लोग सो रहे होते हैं, प्रॉपर सो रहे होते हैं, खाना पीना खा के। और ऐसे में हम जैसे कॉलेज स्टूडेंट निकलते थे बाहर इन द हंट फॉर फूड। तो ऐसी एक दिन थी और मैं निकला हुआ था इन द हंट फॉर अ फूड। तो और अक्सर इस समय दुकानें तो बंद ही रहती हैं, पर मेरी किस्मत की उस दिन दुकान एक खुली थी। एक ढाबा था जहां दादा अभी कढ़ाई लगा ही रहे थे। तो मैंने पूछा, दादा कुछ है खाने को? तो कहने लगे कि चाउमीन होगा, लगा दूं? मैंने बोला बना दो। तो मैं वेट कर रहा था अपने चाउमीन का। इतनी देर में मेरे शोल्डर्स पे एक छोटी सी आहट हुई, ऐसा पैटिंग हुआ। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो एक महिला असीम सादगी सादे पोशाक में खड़ी है और मुझे देख रही है। मुझे देख रही है। ठीक है, तो मैंने कहा जी। तो वो कहने लगी, एक्सक्यूज मी, मेरा ना फ़ोन ख़राब हो गया है, मुझे कहीं बात करना है, क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हैं? मैं एज अ स्ट्रेंजर मैं सोचने लगा कहाँ बात करना है। मैंने पूछा उनसे कहाँ बात करना है। उन्होंने कहा कि एक फ्रेंड है, नाराज़ हो गया। उनका ये कहना ही शायद मेरे लिए काफ़ी था। मैंने उनसे नंबर लिया और उनको डायल करके वापस कर दिया फ़ोन। और फिर मैं अपने खाने का वेट करने लगा। 5 मिनट हुआ होगा, वो महिला बात करके वापस आई फ़ोन देने के लिए। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, बस ऐसे ही कि आपकी बात हुई उनसे? तो वो कहने लगी हाँ बात तो ही, पर अब भी नाराज़ है। उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा कि अगर वापस आपको कॉल आता है ना, तो उनको बोलिया कि मुझे वापस कॉल करें मेरे नंबर पे, उनको मना लेना। मैं एज अ स्ट्रेंजर बस इतना ही कह पाया कि ठीक है, और वो चुपचाप निकल गई। उस महिला में सर से पांव तक कुछ भी खराब नहीं था, सिवाय सिर्फ एक चीज़ के कि उनकी जो चुन्नी थी उसके आखिरी सिरों पे ना कुछ ऐसा रेशा रेशा बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कुछ उधेड़ बुन कर रही है वो।
कुछ तो लगा हुआ था उनके अंदर। खैर, वो वहां से चली जाती हैं। इतने में ढाबे वाले दादा आते हैं, पूछते हैं ये कौन थी। मैंने बोला पता नहीं, रैंडम लेडी थी, उनको मदद चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि यार ये रोज आती है, हर किसी को परेशान करती है, इसके पीछे मत पड़ो, तुम अपना काम करो और निकलो यहां से। मैंने बोला ठीक है भाई। पर जब मैं जाने लगा ना, उस अनजान लड़की ने जिसको कॉल लगाया था, मैं उसको जानता भी नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे ना अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसा थोड़ा थोड़ा जेलस होना फील हो गया मुझे। और ऐसे टाइम पे मेरे पास कभी भी कुछ रहा नहीं है, जवाब नहीं रहा है। तो तब लिखा था मैंने कुछ कि बहला के फुसला के उसको मना लेना, वो रूठ गया है मुझसे, उसको बुला लेना। बहला के फुसला के उसको बुला लेना, वो रूठ गया है मुझसे, उसको मना लेना। संग रहना है मगर दूर खड़े हैं, दोनों अपने हालातों से मजबूर खड़े हैं। वजह पूछे तो रूखी एड़ियां दिखाना, समाज की लाज की बेड़ियां दिखाना। पुरानी यादों का उसको वास्ता देकर तंग गलियों में उसको समा लेना। वो रूठ गया है मुझसे, उसको मना लेना। शुक्रिया के कह देना उससे कि अब भी ढूंढता है साकी, एक जाम उधार है उस पर, हाँ एक चाय भी है बाकी। कह देना कि उसको ढूंढता है अब भी साकी, एक जाम उधार है उस पर, है एक चाय भी बाकी। करने हैं जो मुझको वो सवाल अधूरे हैं, सिवा उसके मेरे विशाल अधूरे हैं। मेरे ख्वाब अधूरे हैं, मेरे ख्याल अधूरे हैं। एक आधा तुम भी उससे रिश्ता निभा लेना। वो रूठ गया है मुझसे, उसको मना लेना। वो रूठ गया है उससे, मुझको मिला लेना। वो मिले मुझसे तो उसको जवाब दूं, सारी बेचैनियों का उसको हिसाब दूं। सब आम हो चुका है, कुछ भी खास नहीं आता, सिवा उसके तो जीना भी रास नहीं आता। बताना यहाँ की हवाओं में कितनी रवानी है, पर ना हो घटाओं में गुफ्तगू, ये तो बेईमानी है। मेरे अश्कों के बदले उसका ईमा लेना। वो रूठ गया है मुझसे, उसको मना लेना। शुक्रिया के शरत कितनी भी हो, गुल बागों में फिर खिलेंगे। हम मिलते रहे हैं बाखुदा, हम फिर मिलेंगे। हम मिलेंगे किस्सों में, कहानियों में, फिर किसी उमड़ती लहू की रगों की रवानियों में। अभी आसमां से करनी है सारी जमीनी बातें, अभी बाकी हैं और भी कमीनी बातें। ये चंद मौसमी रुसवाई क्या चीज है, यारों के आगे तेरी तन्हाई क्या चीज है। उससे कहना फिर उसको गले लगा लेना। वो रूठ गया है मुझसे, उसको मना ले। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है आनंद अजीब, गजलों की राख नज़मों की धूल बेचता हूँ। मैं थोड़ा अजीब हूँ, कागज के फूल बेचता हूँ। शुक्रिया। आनंद, अनिमेश, राइट? जी सर। भाई मेरे को तो पहली बात तो मेरे को मज़ा आया, और एक चीज़ जब आपकी आवाज़ में एक वो भारीपन सा है, जैसे बीच में मैं ऐसा लग रहा था जैसे आजकल मैं कहीं निकलता हूँ ना तो देखता हूँ कि स्टोरी लगा के रखते हैं लोग, अपने सुनते रहते हैं। तो मुझे एक बारी को वो फील हो गया था कि मैं ये FM पे सुन रहा हूँ जो आता है। और आपके जो ये एक चीज़ आप में अच्छी है, आप ऑडियंस को अट्रैक्ट करके रहते हो, बिल्कुल कैप्चर है आप ये बिल्कुल कि हाँ देख रहे हैं ऑडियंस ही, अब क्या बोलोगे नेक्स्ट आप, मतलब अटैचमेंट पूरा है, ऑडियंस कैप्चर पूरा। ये बढ़िया लगा मुझे। अनिमेश भाई, स्टोरी टेलिंग। जी सर। किसी स्टोरी टेलर को पहले सुना है कभी आपने? सर ये अजय जी को सुना है मैंने, साइको शायर को सुन रखा है मैंने। अच्छा, एक श्रृंगार, एक शब्द होता है श्रृंगार, समझते हैं आप? जी सर। श्रृंगार जब करती है ना स्त्री तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो जब स्टोरी टेलिंग करते हैं ना उसमें श्रृंगार होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे वो स्त्री जब आपसे फ़ोन लेती है और चली जाती है आपको ये कहकर कि फ़ोन आए तो उसे बताना कि मैंने फ़ोन किया था, एक जगह पे आता है, तो वहाँ पे ना श्रृंगार करने की ज़रूरत होती है। वो दूर जाती रही, मैं उसे देखता रहा,
वो मुझे कह कर गई थी कि अगर मेरा फ़ोन आए, आप समझ रहे हैं जी। जब आप उस दुकान में जाएं तो टिप 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 बारिश गिर रही थी, मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। स्टोरी टेलिंग में ये चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी, ये चाशनी की तरह काम करती हैं, उसको रचाना, मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या, जब आप दुकान में गए हैं तो उसका एक परसेप्शन बना के मुझे देना कि क्या माहौल रहा होगा उस शहर का, उस दिन क्या था, उस दिन बारिश गिर रही थी कि कड़कती बिजलियां थी या कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप थी, वो एक मिसिंग है। काम आप पूरा कर रहे हैं, आवाज़ में आपकी जान है, बट ये श्रृंगार जो है ना, इसको थोड़ा सा करना स्टार्ट करो। स्टोरी टेलिंग अगर कर रहे हो तो फिर ये श्रृंगार तो आपको लाना पड़ेगा सर। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा था, आप अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो। थैंक यू सर। वही सर वाली बात बोलूँगा, मुझे जजिंग इतनी आता नहीं है। बस भाई, हो गया मेरा, मैं बोल नहीं पा रहा। थैंक यू सर। भाई का हो गया है, बढ़िया था। ब्रो, जब तुमने बोला ना कोलकाता से कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है, फिर बोला आप लोगों को पता है क्या कोलकाता में 12 से 5 वो लोग नींद को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसने पूरा अटेंशन खींच लिया। समझ, मैंने कहा कुछ घातक आ रहा, क्योंकि मैं सुना ही नहीं ऐसी कुछ चीज़। फिर जब आप शुरू हुए तो वो दृश्य आपने जब एक्सप्लेन करना शुरू किया तो मुझे मज़ा नहीं आया ब्रो, सच कहूँ तो। इट वॉज लाइक कि अगर स्टोरी टेलिंग है, जब तक उसमें कैरेक्टर नहीं है, या फिर उस चीज़ को जल्दी जल्दी नहीं बता सकते हम, जैसे एक लड़की थी दुकान पे आती थी, रोज आती थी, इस टाइप से ना, तो मैंने कहा चल रहा है ठीक है, इंटरेस्ट लॉस्ट। लेकिन जैसे ही तुमने अपनी पोएट्री शुरू की भाई साहब, जज्बात आ गया। इट वॉज अमेजिंग, सुपर्ब द वे यू, मतलब शायरियाँ और पोएट्री में जो तुम्हारा है ना, इट्स लाइक कि एक मजा हुआ कलाकार सामने आया है। बट उसका सेटअप बनाने में, जैसे वो बनाया था आपने, बीच में स्टोरी टेलिंग, जैसे सर ने बोला बहुत डीप जा रहे हैं सर, तो वी आर जज, नो वी आर ऑडियंस जज, जो हमें फील हो रहा है वो बता रहे हैं, ठीक है सर। इट वॉज अमेजिंग। स्टोरी टेलिंग में आप काम करो सर, पोएट्री और शायरी में तो आप धुरंधर हो। थैंक यू सर। नाइस। So first of all, I would like you all to give it up for both of the performers. Thank you so much. So let's see who is the winner. मेरी तरफ से रचित को है 7 नंबर और अनिमेश को 9 नंबर। रचित और अनिमेश, रचित आपको 6 10 में से, और अनिमेश आपको 8। अनिमेश भाई, मेरी तरफ से आपको 9 नंबर हैं, आपको सर 8 नंबर, ठीक है। Okay, so let's give it up for them. ताली बजा दो गाइस, शर्माओ मत ताली बजाने में। Thank you so much. Let's welcome Adish on stage. हेलो, ये मेरा पहली बार है और इससे पहले मैंने कभी कुछ स्टेज पे कुछ परफॉर्म किया नहीं है, और आज मैं सिंगिंग करने वाला हूँ। तो मैंने खुद कुछ लाइनें लिखी हैं, मेरे माइंड में आई वैसे ही, कभी किसी को देख के, तो मैं परफॉर्मेंस करने वाला हूँ उस चीज़ को लेके, तो मैं सुनाता हूँ। वादा किया था तूने जीवन भर साथ निभाने का, वादा किया था तूने जीवन भर साथ निभाने का, छोड़ गई एक पल में कोई तोड़ न तेरे बहाने का,
हो कहती थी मर जाऊंगी तेरे बिन न जिया जाएगा, कहती थी मर जाऊंगी तेरे बिन न जिया जाएगा, पर मुझको तन्हा कर गई वो लेकर नाम जमाने का, क्या नाम दूं तुझको यारा मुझको इस तरह सताने का, हो क्या नाम दूं तुझको यारा मुझको इस तरह सताने का। अच्छा हुआ छोड़ गए तुम, अच्छा हुआ छोड़ गए तुम, दिल मेरा तोड़ गए तुम, कभी थे ही नहीं तुम मेरे, अच्छा है मुंह मोड़ गए तुम, कि टूटी नींद खुली आंखें और जागे ख्वाबों की दुनिया से, कि टूटी नींद खुली आंखें जागे ख्वाबों की दुनिया से, और झूठे सपनों की दुनिया से आजाद हो गए, के बर्बाद हो गए हम, ओ तुम आबाद हो गए बर्बाद हो गए हम, ओ तुम आबाद हो गए। थैंक यू। मजा आ गया सर। आपसे पहले भी बहुत तगड़े तगड़े आए हैं, लेकिन अब लग रहा हूँ ये कंपटीशन बहुत हाई जाने वाला है कसम से। और जो तुम्हारी आवाज है ना वाला तो पता नहीं, उसमें मैं सोच रहा था कि गिर ना जाए भाई साहब, क्योंकि इतना अच्छा सुना है मैंने तुम्हारा सॉन्ग सुनने में। तुम्हारी वॉइस ऐसी है कि मतलब ऑफिस से ना परेशान होकर बंदा निकला, बैग फेंका, कोट निकाला और गाड़ी उठाई, तुम्हारे गाने चला और निकल लिया, बर्बाद हो गए। चलो भाई बहन ये कुछ नहीं है। इट वॉज अमेजिंग ब्रो, इट वॉज दैट फील। माँ कसम कह रहा हूँ, कभी अगर अपन लोग उस स्टेज पे पहुंचे, आई वुड लिटरली वुड लाइक क्योंकि कभी आप हमारे लिए, कभी हमारे किसी चीज प्रोजेक्ट में काम करो। दैट्स व्हाट आई कैन से सर। थैंक यू सो मच सर। आदेश है आपका नाम? जी। आदेश भाई आवाज आपकी अच्छी है, तो ये आप हमिंग क्यों कर रहे हैं बीच बीच में? ऐसा कहीं लिखा थोड़ा ना? फील नहीं आता सर गाने में, जैसे मैं अब अगर एक म्यूजिक जैसे बीट चलती रहती है पीछे, वो चीज़ है नहीं, तो इसलिए अगर मैं एक बार मौका मिले तो मैं बगैर इसके भी गा सकता हूँ। बगैर उसके ही गाया करो। अगर आपके पास बीट नहीं है ना, उससे क्या होता है, उससे ना उपहास, समझते हो एक वर्ड होता है उपहास, हंसी का सब्जेक्ट बन जाते हो आप। ये तो खैर ऑडिशन राउंड है, बट आपकी आवाज में है वो एक जान है, आपकी आवाज में सुर टूटता नहीं है आपका। आप गाते अच्छा हो, लय अच्छी है, रिदम अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। ये बीच में ये करके ना आपने ये खराब कर रहे हो आप, बिकॉज या तो आप करियोके लेके आओ, अगर म्यूजिक नहीं है तो बिना उसके भी गा सकते। बहुत सारे गाने हैं, जा तो रहे हो, अब इसमें मुझे हमिंग की थोड़ा, इतना बता दो खुश तो रहोगे, खुश तो रहोगे। अब इसको मैं ऐसे करूं तो मजा नहीं आएगा। मेरे हुए ना वादा करो पर उसके रहोगे, उसी के रहो। तो वो हमिंग वाला हटाओ, आवाज अच्छी है, सुर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना गड़बड़ हो रहा है। बट अच्छा है, ये स्टेज है और ऑडिशन है, इतनी कोई लोड मत लेना, बट ट्राई की। मैं तो बस एक कोशिश मैंने की है। मतलब मैं वहां से आया, मैंने तुम्हारा गाना सुना, मैं कहा ये क्या चल रहा है भाई साहब,
मज़ेदार, खतरनाक। जैसे तुमने हमिंग स्टार्ट की ना, मैं कहा ये वही चल रहा है क्या या फिर वो गलती से हो रहा है। फिर तुमने दोबारा गाना शुरू किया, मैंने कहा नहीं, सिंगिंग है भाई टॉप लेवल की, अमेजिंग ब्रो। आदेश भाई, ये बर्बाद हो रहे हो, कोई बर्बाद कर गया क्या आपको? सर ये तो एक लिरिक गाना है सर। नहीं, मैंने देखा बीच में आप ऐसा लग रहा था भावुक हो गए, अभी रोध हो गए, ऐसा लग रहा था मुझे आंखों से। सर वो पूरा फील मतलब बिल्कुल महसूस करे वैसा। बिल्कुल भावना में ही बह गए हो, बर्बाद हो गए हो या कर दिया है? जी सर, जब मैं गाता हूँ तो मतलब पूरा ये रहता है कि मैं पूरा उस स्थिति को फील करता हूँ। एक फील नहीं, आपने फील पूरा लिया है, हमने भी फुल फील लिया, बट वो जो हमिंग वाला जो बताया वो अगर आप थोड़ा सुधारो तो काफ़ी अच्छा है। गाने में थोड़ा ठीक है आपका लय, मुझे तो ओवरऑल अच्छा लगा, बस ठीक है, ज़्यादा बर्बाद वाले नहीं, अच्छे गाने लिखो अब, ठीक है। और बेहतर भी कर सकता हूँ लेकिन अभी टाइम की कमी है। कोई नहीं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप फर्स्ट टाइम आए हो ना स्टेज पे? जी। फर्स्ट टाइम के हिसाब से भाई बहुत अच्छा किया इन्होंने। मैंने इससे पहले कभी कहीं कुछ नहीं किया और ये मैंने खुद मेरे भाई बहुत फाड़ था आपका परफॉर्मेंस, फाड़ बहुत तगड़ा। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन, गर्लफ्रेंड थी है कुछ भी नहीं है सर। ओह, फिर भी फील है। Let's welcome Suraj 8 East on the stage. Let's welcome him. Let's give it up for him. करते हुए मेरे को 3 साल हो गए, मतलब प्रॉपर म्यूजिक बनाते हुए, और लिखते हुए हो गए मेरे को 7 साल। और जो मेरा ये गाना है इसका नाम है 2025 फ्री स्टाइल। तो 2024 में भी आई हैड एन एक्सीडेंट, 2025 में भी आई हैड एन एक्सीडेंट, यहाँ पे मेरे को कुत्ते ने काट लिया। तो गाइस ये मेरी लर्निंग्स है जो भी मैंने 2025 में सीखा है। तो आप एक बार सुनो, अगर आपके कुछ काम आए तो आप उठा लेना, नहीं आए तो बस सुन लेना। मैं रामनगर नैनीताल से हूँ। प्यार कर रहा था ना, हजम नहीं हुआ उसको, इसलिए काट लिया। नहीं भाई, मैं बैठ कर रहा था, वो था किंग जर्मन शेफर्ड, इतना लंबा था भाई वो आ गया मेरे मुंह तक। थोड़ा सा बढ़ा देंगे वॉल्यूम, चेक 80s 2025 फ्री स्टाइल। आज कैसे था मैं ऐसा बढ़िया बिल्कुल ऐसे नहीं किया मुझे, बस थैंक यू आप से आज बिल्कुल वो सीट मेरा तो ना बोलेगा कभी तो वहां ना पता नहीं क्या था कि जो ये जमाना तो है कि सारी जो जमाने किसी को क्या पता नहीं कि पता नहीं वो था मुझे प्रश्न लेके सिर्फ वो के आगे बातें अलग, ये हसन मेरी अलग, ये हसन निशान का मैं बेटा काटू मैंने नहीं का हसन सीन को जो बात है वो बड़े को हसन नहीं करते साइड तो मेरे वो किताब इंसान को करे जान पे ये भी तो पहले की किताब मेरे किसी के जो किताब इंसान का करे मेरा काम है आने दिन में कलाकारी का जान ऐसे नहीं बोलूंगा को खरी मैंने वो इसको भी बोले मैंने सब मेरे पीछे लगे पाल के सब के इंसान ने कमाई के ऐसे पाई मैंने साथ दिया जो मेरी जाती So this was all from my side. Thank you guys. मेरा नाम है सूरज बेस, मेरा स्टेज नेम है 80s, आप लोग चेक कर सकते हो मेरा म्यूजिक। सूरज भाई वही रहो। सूरज भाई के बारे में बताना चाहेंगे कि सूरज भाई हमारे क्या कहते हैं टीम के एक हिस्सा है और ये सैलरी भी नहीं लेते हैं। दूसरी चीज़, जब इनके साथ इंट्रोडक्शन राउंड चल रहा था तो इनसे इन्होंने हमने बोला कि आपको हमारे शो के बारे में पता है,
तो इन्होंने बताया कि हाँ वो साइलेंट किलर आया था ना आपके उसमें परफॉर्म करने। मैं कहा हाँ। तो भाई साहब बोले उनसे हारे थे हम। मैं कहा आप सेलेक्टेड हो सर। जो इंसान अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट इट वाज अमेजिंग। बात तो है ब्रो, कुछ तो बात है, मजा आ गया। थैंक यू। सूरज भाई एनर्जी बहुत है आपकी। सूरज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बिकॉज मेरे को ऐसे लगता है, मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं रैपर्स वगैरह के बारे में, लेकिन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप रैपर हैं तो। एक तो आपकी एनर्जी वो होना चाहिए, और दूसरा बीट में थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए। वो दोनों आपके पास थे। मुझे तो अच्छा लगा आपका अभी तक। थैंक यू सर। सूरज भाई देखो, वैसे तो हम दोनों सेम ही लग रहे होंगे, तो देखेगा नहीं वो लगे तो एक आपकी लाइन। कोई नहीं, योगी जी के रास्ते पे चल रहे हैं हम। आपने वो एक लाइन थी आपकी, इस साल में सारे भाई कमाए। इस साल वो भी मेरे भाई हैं, गौरव भाई। ये मेरे बहुत बड़े, मतलब बड़े भाई हैं मेरे। ये इनसे बहुत प्यार है मेरा, इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा इस साल। जान के अच्छा लगा। मैंने भी बहुत सारे दोस्त कमाए 2025 में ही, और एक आपकी लाइन मेरे को अच्छी लगी, इंसान हूँ मैं पहले फिर कलाकार हूँ मैं। इंसानियत ही धर्म है, कलाकारियत जान। आजकल लोग इन चीज़ों के पीछे काफ़ी पड़े हुए हैं, देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है, बट इंसान सबसे पहले है, इंसान यही। बाकी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। परफॉर्मेंस बढ़िया। थैंक यू भाई। मैं तो क्या ही बोलूँ, सब पता है मुझे। बोल दो, आप मत बोलो, रहने दो। बोलना पड़ेगा, सर ने बोला है तो बिल्कुल। बेस्ट है भाई तू, और हमेशा रहेगा। थैंक यू। फाड़ दिया तूने आज। So thank you सूरज भाई। East. Let's give it up for Vakya guys. हार्ड ट्रैक सबको ओके, लेट्स गो। ये वाक्य ना माइक बेश, लेट्स गेट इट। थोड़ा ज्यादा और वेट से कम, थोड़ा फिर छोड़ या फूक लगे ब्लड, फूक या ब्लड फिर आउट ऑफ माइंड, पीपल की कैटेगरी अलग लाइफ, मोस्टली नहीं बट डोंट दिस फाइट, नहीं किसी और की स्टोरी इज माइन, फुटबॉल हिप हॉप में मेरा भाई, बना फिर कोर्स मेरा आफ्टर लाइफ में हमारी ये प्लान, फुल ऑफ इट राइट योर स्टोरी ऑफ लाइफ, शुरू किया लिखना विद दैट प्लान, एंटर द गेम, लिटिल बिट लेट, फेसिंग अ लॉट ऑफ हेट, but whether you're good and for the difference, नाम किया बात ये क्लिक सेंटेंस, आया ऑन बीट, किया ऑन रन, एक में इमोशंस इन माय पेन, फटा मेरा गाना, थोड़े से फ्रेंड्स, देख रहा है पॉप आफ्टर लाइफ साथ में, फर्स्ट की वो पहले उन्हें राइट करूँ बाद में, आई ऑन बीट में बंदी के साथ में, डील करूँ पहले उसमें साइन करूँ बाद में, फास्ट में लगा हूँ माल पे छपाई मेरा बैग, तो बस और तो सदा के बस में कौन है बस, आई डोंट माइंड इट्स चली गाली फिर बीट और बना लिया फ्लो, पूरे मुझे रैप को किया मैंने बच्चे साथ वाला फुल रैप भाई थोड़ा स्लो, बात मेरा नाम मेरे बात में फ्लो, यू मुझे फाइट मेरे फेस पे ग्लो, आ रहे हो बिकॉज़ यू प्लीज स्मोक, ये मुझे आए थे बंदी मेरी ब्रो, ये Coming in with me boss, lovely chandi rose, take chandi code, share ये हर beat board, लौंडों की हल्की तोड़, जेबों में फंसी रोड, कर देना छोटा रोल, भर देना एक ग्लास और, बॉबी थोड़ा कम कर शोर, बॉबी थोड़ा कम कर क्या, करने पे कर सपना, जाता है सच चला, भागे तुमको दबा, कॉमेडी का खान, बोल मुझे फादर सा, लौंडों के अलग ही जज्बे, बदलते शहर की नक्शे, रखते झूठा जेब में हद से रखे, माल है बदले रस्ते फूकते गली में घुस के तरीके नुस्खे लगा के फूकते दबा के दूर के दीवाने बुर के हटा के सर दिस इज लोड मीना मेरा जो से रूटीना मेरे बाप जो दी है दफीना वंस इन लाइक ये नहीं ना आफ्टर लाइफ ऑन द माइक विद द फोकस दैट जस्ट लाइक से मिला ले हार्ट टू वाइब तेरे ट्रैक तेरी शिट मेरे टिक के बराबर तेरे बीट तेरे कसम में यू शो द वाइब तेरे व्यूज एवरी टाइम तेरे व्यूज ऑन द कुछ दी बंदी जो चुराई और बीट तेरे स्टोरी सो who's gonna fight against me तेरे क्यू एज द साइड with the focus वाकई भाई पिछली बार से तो इस बार आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच भाई। इस बार लगता है पूरी तैयारी से आए थे आप। नहीं भाई, मेरे को तो पहले ही पता चला कि मेरे को आना है। फिर भी गाना अच्छा चूज किया आपने। थैंक यू सो मच। बट एक बीच में कहीं मुझे लगा कि आप लोग कहीं जा रहे थे आपके साथ। हाँ भाई, गला टक गया मेरा। ठीक है, ओवरऑल अच्छा लगा।
हाथ में भी उन्होंने गले में थूक के किया था। वाकई भाई आपने जो किया, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी खुद इंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है किसी भी चीज़ की वो है कि आप पहले सबसे पहले खुद इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे तो मतलब ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। कैंडिडेट कुछ खास नहीं है बिकॉज आपने खुद भी बहुत इंजॉय किया, तो मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। भाई मस्त परफॉर्मेंस था आपका। एक चीज बोलनी है छोटी सी, ये जो बोलना नहीं चाहिए पर बोल रहा हूँ मैं, ये जो झूठे वगैरह की बातचीत करते हो आप लोग रैप में, मत करो यार। लड़के खराब हो रहे हैं वहाँ। ओके ओके भाई, मैं खुद नहीं बोल रहा भाई। लड़के खराब हो रहे हैं। ओके ओके भाई, बस ये ध्यान रखो, बस बाकी सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई भाई मैं क्या कहूँ, मैंने तो तुम्हें रिक्वेस्ट करके बुलाया आज, ठीक है। द अदर थिंग, वाकई भाई रैप का तो मुझे पता नहीं है, बट द वे यू परफॉर्म इट ना, अगर तुम अपनी वीडियोस जब डालोगे तो लोग कहेंगे रैपर कोई और होगा, बंदे को डांस करने के लिए बुलाया है। समझ रहे हो, यू वर दैट फायरिंग मैन, इट वाज अमेजिंग। मेरे को तो मजा आया, आई लव इट भाई। सूरज भाई आपको कुछ कहना चाहूंगा भाई, यू वर अमेजिंग मैन, आई लव योर परफॉर्मेंस भाई। एंड ये चीज मैं देख रहा था जब सूरज भाई गा रहे थे ना, सबसे ज्यादा चीयर वाकई भाई एंड वाकई भाई की दोस्त को। I love art, that's it. Battle is another thing. I am here just to perform and I love your work bro. Love you bro. So let's call Suraj on the stage as well. दोनों बीच में काफी वो होने वाला है, तगड़ा मुकाबला। एक और बीट बजा दो। दोनों कर देंगे कुछ कुछ। So now the judges have to decide. सूरज को मेरी तरफ से है 8 नंबर और वाकया को 9। मेरी तरफ से भाई वाकया आपके लिए 8 नंबर, सूरज भाई के लिए 9 नंबर। इसको ना बिठाओ। Seven वाकई भाई 8, सूरज 9। Oh, so we have the clear winner. Let's give it up for 8 each. यहाँ पे एक और वोट काउंट होगा, सूरज भाई के दोस्त हो। Okay, okay. और ये सिर्फ एक नंबर से आगे पीछे चल रहे हैं हम। So anybody who would like to give them vote? So let's see what the audience have to मैं say. चाहूँगा, आप देना चाहोगे? आप परफॉर्मर हो सर। कौन है? अरे अच्छा वोट नहीं देना चाहते हो? अच्छा, let's see कि audience हाथ खड़ा करेगी। चलो ऑडियंस वोट लेंगे यहाँ पे। ऑडियंस वोट लेते हैं, ओके। सो लेट्स सी कि आप लोगों में से जो जो चाहते हैं कि सूरज भाई का जिनको परफॉर्मेंस अच्छा लगा वो जरा हाथ खड़े करेंगे। यस राइट में भी तो देखो यार दादी। ठीक है, अब वाकई भाई के लिए एक और करवा लो। मैं तो नहीं हो गया डिसाइड हो गया डिसाइड। ठीक है, लगता है दोनों भी ज्यादा बाकी दोनों जीत गए, दोनों क्वालीफाई कर लेते हैं आगे। पहली चीज है तो दोनों जीत। So guys, we are not giving this special offer to वाकया भाई तुम अगले राउंड में फिर से चलेंगे हो। ठीक है, और तुम जा रहे हो सर। तो अगले राउंड पे there is a special concept which came from राहुल भाई जो हमारे मैनेजमेंट टीम से है, कहीं नहीं दिखेंगे आपको, सबसे बड़ा काम करता हूँ। तो we have 3 बैटल में 3 परफॉर्मेंस है रैप में स्पेशली, एंड क्वालिफाई there would be only one person who will qualify. So easy. Okay, so I think both are the winners, so I have to switch my envelope. हम हमारे लिए भैया आप दोनों ही विनर हो, कोई ऐसे वो नहीं है। हाँ, सभी विनर हैं। सूरज भाई छोटा है पापा आपके लिए। So this is Thank for you you. so much. Let's give it up for them, guys. आप लोगों को नहीं देना बोल रहे थे, हम फिर भी देंगे। हम दिलदार हैं। थैंक यू बॉस। शायरी हो जाए। Let's give it up for मिर्जा। तो एक शेर है मेरा, सिंपल सा है, आम सा है, मुलायजा करना है। तू मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का करार है। तू मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का करार है। तू लगती दवा के जैसे है पर करती बीमार है।
तू लगती दवा के जैसे है पर करती बीमार है। और ये मिसरा बताओ रे खास, तेरे गालों की सुर्खी कुछ ऐसे चमकती है, तेरे गालों की सुर्खी कुछ ऐसे चमकती है जैसे चांदनी रात में तारों की महफिल लगती है। और मिलके आया हूं मैं तुमसे अभी अभी, और मिलके आया हूं मैं तुमसे अभी अभी, फिर भी ये दिल मिलने को क्यों बेकरार है, क्योंकि तू मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का करार है। और ये एक स्टोरी है बट पोइट्री की फॉर्म में मैंने लिखी है पूरी। तो आओ सुनाता हूँ एक दास्तान तुम्हें, करूँ वाबस्ता और साथ में अनजान तुम्हें। तो आओ सुनाता हूँ एक दास्तान तुम्हें, करूँ वाबस्ता और साथ में अनजान तुम्हें। तो बात है उस महीने की जिसे बारिश का महीना भी कहते हैं। तो बात है उस महीने की जिसे बारिश का महीना भी कहते हैं। एक लड़की आई जिंदगी में जिस लड़की को अप्सरा भी कहते हैं। वो हसीन सी अनजान सी लड़की नादान बन गई, मुझ जैसे मनहूस से प्यार कर वो मेरी जान बन गई। वो लड़का उस लड़की को समझता ही नहीं, वो लड़का उस लड़की को समझता ही नहीं, इतना अंधेरा था शहर दिल में कि रोशनी से भी भरता ही नहीं। एक दिन आया वो दिन जिसे कयामत का रोज भी कहते हैं। एक दिन आया वो दिन जिसे कयामत का रोज भी कहते हैं, जाने लगी छोड़कर वो लड़की जिसे अप्सरा भी कहते हैं। क्या कहूँ इस कहानी में उस लड़की की शान में, क्या कहूँ इस कहानी में उस लड़की की शान में, बेवफा ना कहूँगा बसती है अब भी उस लड़के की जान में। कहानी खत्म हुई कुछ दिन के सफ़र में, कहानी खत्म हुई कुछ दिन के सफ़र में, वो लड़का जिंदा घूमने लगा सफ़ेद कफन में। किसको पता कैसा है वो, कहाँ दरबदर भटकता है वो, सुना है जहर हाथों में लिए, यादों का सिलसिला को चढ़ता है वो, यादों का सिलसिला को चढ़ता है वो। तो खत्म हुई दास्तान उस महीने जिसे अब गम का महीना भी कहते हैं, चली गई छोड़कर वो लड़की जिसे अप्सरा भी कहते हैं। और ये मेरा एक छोटा सा शेर, मेरा दिल थम रहा है ए दिले नाशाद, कहीं मर ना जाऊं मैं इस अंधेरी रात में। मेरा दिल थम रहा है ए दिले नाशाद, कहीं मर ना जाऊं मैं इस अंधेरी रात में। तो कुछ देर तो सुकून से बिठा अपनी दहलीज पे, फिर ना करना जिक्र कहीं उठ ना जाऊं तेरे जिक्र से। और जाने जा अब से तुम मेरी जान ना रहोगी, और जाने जा अब से तुम मेरी जान ना रहोगी, जब मेरी जान ही ना होगी तो तुम मेरी जान क्या रहोगी। और जो कतरे गिरे इश्क अश्क के मेरी कब्र पे, और जो कतरे गिरे अश्क के मेरी कब्र पे, उन्हें मिट्टी का बोझ ना बनने दीजियो, तू बस एक तरफा मोहब्बत की रस्म पूरी कीजियो। और ये एक सिंपल सा शेर है, बर्बादी के ऊपर है, ठीक है, ये लास्ट है। जिस शहर की तमन्ना थी होने की उसके साथ आबाद, जिस शहर की तमन्ना थी होने की उसके साथ आबाद, उस शहर की गलियां रो रही है होकर बर्बाद, उस शहर की गलियां रो रही है होकर बर्बाद। जो चरागे तमन्ना उस शहर में जलाए थे मैंने, जो चरागे तमन्ना उस शहर में जलाए थे मैंने, जो उसकी उम्मीद में अश्क बहाए थे मैंने, जो उसकी उम्मीद में अश्क बहाए थे मैंने। अब इन गलियों में कदम वो रखता ही नहीं, अब इन गलियों में कदम वो रखता ही नहीं, इतना अंधेरा है कि रोशनी से भी भरता ही नहीं। मिर्जा भाई स्टेज पे रहो। अच्छा एज क्या है आपकी? 15 साल है। 15 साल में 15 में ही आपने यार ऐसा कह डाल रखा है, बताओ इतना डीप कैसे लिखते हो? कुछ हाथ से होते 15 साल में हाथ से हैं? मतलब 15 साल में हाथ से नहीं हो रहे, हाथ से निकल गए हो लग रहा है 15 साल में, हाथ से नहीं हो रहे। नहीं, ये टैलेंट भी कह सकते हैं, बाकी कुछ देन होती है, मतलब जो हो जाता वो है तो वो है, अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लिखने की कुछ गया तो कुछ आया टैलेंट। क्या बात है। वो बीच में मैंने देखा आप कहीं पे शेक कर रहे थे, कुछ नर्वस थे? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम अपना टैलेंट किसी के सामने, फर्स्ट टाइम थे। हाँ, बहुत first बढ़िया। time आज तक कहीं भी नहीं। फर्स्ट टाइम आप स्टेज में आ गए वही बहुत है, हम तो फिर भी नहीं आ पाते। बट यार 15 साल की उम्र में थोड़ा हाथ से मत जाओ, थोड़ा अच्छा लिखो, ठीक है। बाकी ओवरऑल अच्छा है, बढ़िया, मुझे मजा आया। मिर्जा भाई कहाँ रहते हैं आप? पालम में। पूरा नाम क्या है आपका? मिर्जा दानियाल। दानियाल के माने क्या होता है? वो नॉलेज बांटने वाला। ये जो आप बोल रहे हो ना कि कुछ टैलेंट होता है, खुदा की देन, ये तो है आपके अंदर। आपके फेवरेट शायर कौन है? जॉन एलिया।
जॉन एलियन, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आई आपकी शायरी। तलफ़्फ़ुज़ का थोड़ा सा दिक्कत है। आप कहाँ से पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं? मैं दिल्ली जैन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, पालम में। जैसे गम आप बोल रहे, गम होता है, हाँ आप गम बोल रहे थे वो उसको। एक तो थोड़ी सी खांसी हाँ, भी दो है, चार और जगह ये मेरा बहुत ज्यादा नर्वस हूँ मैं, हाँ सच बाकी कहूँ तो। नहीं, बट मैं तो आपको सुनता ही रह गया। अगर आपकी लिखी हुई है तो कमाल लिखी हुई नहीं, है, ये सच में मेरी मजा आ गया। भाई 15 साल की एज में जो आप ये लिखा है ना आपने, बड़े बड़े नहीं लिख पाते ऐसी चीजें, ठीक है, पर कुछ और भी लिखो 15 साल में। अभी ये आशिकी वाशिकी मत करो अभी आप, ठीक है, हाँ, और कुछ लिखो, माँ बाप है उनके लिए बात लिखो। ये है कि उर्दू शायरी जो होती है ना, उसमें मोहब्बत और गम का जिक्र ना हो तो उर्दू शायरी का मजा है। वो आपकी बात ठीक है, अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। और उर्दू शायरी करने का बहुत शौक है। 7th क्लास में फर्स्ट टाइम लिखी थी, तो तब से ही बस। पर छोटे भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। बढ़िया कर रहे हो सर तुम, जो बाद में करना हो अभी कर रहे हो। हमें कलाकार बनते बनते बहुत टाइम लग गया। फर्स्ट टाइम में तुम्हारा अंदाज ऐसा है जैसे एक मजा हुआ कलाकार है। अगर तुमने फोन में देख के नहीं बोलते, तुम वैसे बोलते, तो हमें लगता है कि तुम गॉड गिफ्टेड लेके आए हो, समझ रहे हो सर? लेकिन ऐसा मत करो। मतलब क्या हुआ तुम्हारा, कुछ मैं जानना चाहूँ तो पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? मतलब क्या हुआ, प्यार था, कितने साल का था, ऊपर ऊपर से या एक साइडेड था नहीं, बस वन साइडेड था, जो था छोड़े। नहीं, मतलब थे साथ में या फिर दूर से ही थे? दूर से ही थे। दूर से ही थे, तो फिर तो कोई बात नहीं, बोलो कुछ मोटिवेशन भी लिखो तुम, ऐसा। हाँ लिखता हूँ, बट जैसे मैंने लिखी है किसी की चुरा के, जो नीलिया साहब की ना। तुम्हारे लिए अगर तुम कुछ ऐसा लिखते ना कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं तो तूफानों से लड़ने वाला परिंदा हूं। मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं तो तूफानों से लड़ने वाला परिंदा हूं, तेरे जाने का गम नहीं मुझे, मैं तो बस यकीन पे शर्मिंदा हूं। मतलब कुछ ऐसा कि जिससे बच्चे मोटिवेट हो कि मतलब भाई ये छोटी मोटी चीजें हैं। एक सुनाओ, एक हाँ बिल्कुल ऊपर है। मतलब लड़की के प्यार में नहीं होना चाहिए कि पीछे पड़ा हुआ लांडा, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं है, बट ईगो पे है कि अब जाओ तुम जो करना है कर लो। ओह वाओ, परफेक्ट, वैसा टाइप का। मेरी मोहब्बत का यूं मजाक ना कर, मेरा दिल मेरे दिल में तेरी इज्जत को नापाक ना कर। मैं झुक जाता हूँ, वो तो इश्क है मेरा, वरना मेरा इकलौता शऊर ही गुरूर है मेरा, वरना इकलौता शऊर ही गुरूर है मेरा। अब खत्म हुआ तो रोकने क्या थूकने भी ना आऊंगा मैं, अब खत्म हुआ तो रोकने क्या थूकने भी ना आऊंगा मैं। तू ताउम्र मेरे कमरे के बाहर खड़ी रही तो भी शक्ल ना देखने के बहाने वहीं दफन हो जाऊंगा मैं। और यूं जो तू बड़ा मेरी सादगी से खेलती है, और यूं जो तू बड़ा मेरी सादगी से खेलती है, दिखावे पे आया तो तेरी औकात से ज्यादा दिखलाऊंगा मैं। मेरी आशिकी का दौर अब दम तोड़ रहा है, दोबारा ये जहन मुझे वही रास्ते पे मोड़ रहा है। निकल गया इस रास्ते पे तो शैतान बन के निकलूंगा, रूह कांपेगी जिसे देखकर मैं वो हैवान बन के निकलूंगा। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इसमें भी प्यार ही है, इसमें भी प्यार ही है, समझ रहे हो? इतना डेरिवेटली मत लिखना कि मतलब थूकूंगा भी नहीं, दरवाजे पे खड़ी रहेगी। ऐसा करना कि तू मतलब यू नो इट्स नॉट कि मेरी लाइफ सिर्फ इस पे कट रही है, प्यार वाली मोहब्बत पे, मैं किसी मिशन पे लगाऊं, समझ रहे सर? कुछ ऐसा। तो बस मेरा टैलेंट है, बाकी मेरे को तो पढ़ लिख के ही आगे बढ़ना है। Thank you so much, Mirza. So let's welcome Rani ji on stage. Give it up for Rani ji, guys. मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम आ रही है। मेरा नाम रानी है, मैं उत्तम नगर से आई हूँ। मैं पोएट्री लिखती हूँ, लिख ही लेती हूँ। तो मेरा पोएट्री का नाम है मैं जीने का बहाना ढूंढती हूँ। मैं जीने का बहाना ढूंढती हूँ, मैं अपने घर में ही आशियाना ढूंढती हूँ। मैं जीने का बहाना ढूंढती हूँ, मैं अपने घर में ही आशियाना ढूंढती हूँ। कदर करे जो मेरी दिल से सच्ची, आज तक मैं वो ज़माना ढूंढती हूँ, आज तक मैं वो ज़माना ढूंढती हूँ। वैसे तो हूँ मैं खुद ही तरन्नुम, वैसे तो हूँ मैं खुद ही तरन्नुम, लेकिन गुनगुनाने के लिए कोई तराना ढूंढती हूँ।
मैं जीने के लिए बहाना ढूंढती हूँ। करती हूँ परवाह जैसे मैं अपने प्यारों की, कि करती हूँ जैसे परवाह मैं अपने प्यारों की, करे कोई मेरी ऐसी मैं वो दीवाना ढूंढती हूँ। मैं जीने का बहाना ढूंढती हूँ। बांटती हूँ मैं हर रूह को जीवन की रोशनी, बांटती हूँ मैं हर रूह को जीवन की रोशनी, पर मैं खुशियों के लिए खजाना ढूंढती हूँ। मैं जीने का बहाना ढूंढती हूँ। और मेरी एक पोएट्री थी, बिन माँ की बेटी की पुकार। आ जाओ ना माँ एक बार, तुम्हारी बेटी रही पुकार, अपने गले से लगा लो माँ, अपने आंचल में छुपा लो माँ। तारा बन क्यों रहने लगी, किसको बिटिया कहने लगी, इतनी मजबूर क्यों हो गई माँ मुझसे दूर, क्यों हो गई माँ मुझसे दूर, क्यों हो गई। तुम्हारी बहुत याद आती है माँ, घर की खामोशी सताती है माँ। तुम्हारी बहुत याद आती है माँ, घर की खामोशी सताती है माँ। घर का सारा काम करती हूँ, रोज सुबह और शाम करती हूँ। माँ घर में सिमटा सारा जहाँ होती है। किस्मत वाले वो है जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले वो है जिनकी माँ होती है। तेरा मुस्कुराना याद आता है माँ, तेरा हाथ से खिलाना याद आता है माँ। आ जाओ ना माँ एक बार अपनी गोदी में भर लो माँ, थोड़ा सा प्यार कर लो माँ। एक बार बेटी कह कर बुला लो माँ, एक बार बेटी कह कर बुला लो। मेरी एक शायरी थी, बुरी लगती हैं दीवारें दर अच्छा नहीं लगता, बुरी लगती हैं दीवारें दर अच्छा नहीं लगता। घर में भाई बहन सब हो, लेकिन अगर माँ ना हो तो घर अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ ना हो तो घर अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। मैं तो सुनता ही रह गया, ये भावुक हो गया मैं। आप सच में रानी हो। थैंक यू। आपने जो वो इसके पहले वाला पढ़ा था उसमें खुशियों के लिए खजाना ढूंढती हूँ, इसको खुशियों का खजाना करो तो कैसे लगेगा? मेरी वैसी जो मैंने लिखी जो है वो दूसरी है, लेकिन स्टेज पे आके मैं नर्वस हो गई। अच्छा, खैर लाइन ऊपर नीचे हो गई मेरी। मुझे लग नहीं रहा था आप इतना अच्छा, मतलब जब आप आए थे तो लग नहीं रहा था कि आप इतना अच्छा पढ़ोगे। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, शुक्रिया। दरो दीवार जैसे सारी चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। थैंक यू। रानी जी, हाँ जी। एक तो जो आप ये बोलते हैं ना हाँ जी, तो उसी में लगता है कि हाँ आपने ऑडियंस को अपनी तरफ खींच ही लिया है पूरा। ऑडियंस की तो आवाज भी नहीं आ रही। हाँ वही अदाएं आपकी ना उनको अपने आप ही ले आ रही हैं। जीने का बहाना ढूंढ लिया है वैसे आपने। हाँ, लोगों के साथ। चलो सही है। ये मम्मी के ऊपर जो आपने लिखा था माँ के ऊपर, काफी अच्छा लगा मुझे। दिल का मंजर था, अच्छा तो लगना ही था। वही तो आपने अच्छे से परोसा है इसको। बहुत अच्छा, थैंक यू। माँ से बहुत प्यार है आपको, सबको होता है वैसे तो। नहीं है ना, इसलिए शायद ज्यादा प्यार है। समझ आ गया था मुझे। चीजें हमारे साथ भी हुई हैं ऐसी, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। बहुत अच्छा था आपका, बहुत अच्छा। आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। सब कहते हैं। शर्मा गई मैडम। नहीं, शर्माती नहीं हुए। मैं जैसे हम लोग कॉल करते हैं हम लोग जैसे कॉल करते हैं आर्टिस्ट लोगों को, तो हमें बताना पड़ता है, 10 चीज़ें बतानी पड़ती है। तो फीमेल को कॉल करते समय आई फील अ लिटिल बिट नर्वस, और मुझे लगता है कि अलग तरीके से बात करना पड़ रहा है, अगला क्या सोचेगा। बट यू आर द फर्स्ट पर्सन जिससे मैंने बात करती, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हम पहले से जानते हैं क्या एक दूसरे को। आप जोक मार रहे हो यहाँ से, मैं यहाँ से जोक मार रहा हूँ, फिर आप यहाँ पहुँचे एंड खिलखिलाते हुए इंसान आप हो। आपने जो किया वो तो कमाली है। मैं कहूँ तो आपकी सही जगह रेडियो में है।
मजा आया कसम से। आप मुझे आरजे बना रहे हो? हाँ, अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे बनोगे, क्योंकि आप देखो, आप बाहर तो ऐसे दिखाते हो कि आप एकदम मस्त हो, लेकिन डीप डाउन वहाँ डीपनेस भी है। जो आप लिख रहे हो ना, लिखते समय तो कहीं ना कहीं आप शांत हो। है ना? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत कमाल था। थैंक यू। वैसे अच्छों को अच्छा ही लगता है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, Rani ji. It was really a beautiful performance. So Thank let's you. call upon stage Mirza as well. मिर्जा भाई, तुम विनर डिक्लेयर थे, पता है, लेकिन अब पता नहीं। लेट्स वोट। ऐसे नहीं बोलते, मुझे भी उर्दू शायरी बहुत पसंद है, आपने बहुत अच्छा लिखा। मैं खुद 19 साल की हूँ, मैं भी ज्यादा बड़ी नहीं हूँ। मिर्जा भाई आपको 10 में से 8 मेरी साइड से, और रानी आपको 7। थैंक यू। रानी जी, मेरी तरफ से आपको 8 नंबर है, हाँ और जी। मिर्जा भाई आपको 9 नंबर है। मेरी तरफ से दोनों को 8-8 नंबर है। थैंक यू। So we have a little. यहाँ पे तो गेम ही पलट गया। कोई बात नहीं। ये कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया, मतलब इट इज अमेजिंग। देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल आफ्टर द शो दैट गोना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे मैं हूँ अभी, कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ इस डिसीजन को वाला, राइट? मतलब बट आई कैन नॉट गो अगेंस्ट ज्यूरीज, बट देयर इज समथिंग एट द एंड दैट विल मेक एवरीबॉडी हैप्पी। सो लेट्स अभी का कर लेते हैं, फिर देखते हैं। Okay, this is for you. थैंक यू। And this is for you. Thank you. विनर इज मिर्जा भाई। भाई तुम तो कमाल कर रहे हो यार। Congratulations, Raghib. So we have last but not the least performance, and after that we have a special performance as well. So let's give it up for Veer Pratap guys. पहले तो मैं सर, ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है। अच्छा, तो पहला होता है। ओह, डीप, ही इज ऑब्जर्विंग हिम। मतलब मैं छोड़ दूंगा इसके बाद। स्टैंड अप कॉमेडी आपने जो सर किया है, मतलब इनको देखा आप लोगों ने कि ये जब आए, इनसे पहले परफॉर्मेंस कितनी लो एनर्जी पे जा रही थी, यहाँ थी, फिर उसके बाद सर की एनर्जी यहाँ लाई, पूरे क्या बोलते हैं इसको, महफिल को। उसके बाद तड़कता भड़कता ये भाई साहब ने रैप किया। भाई आपके एक बीच में लाइन आई थी, बम पर बैठा हूँ, बेस्ट लाइन थी, सबसे अच्छी मुझे वही लगी। आपने जो सुना फिर भी ठीक है, मतलब। लेकिन सर आपने जो इस लास्ट में बहन पे एक लाइन मारी सर, उसको देख के मुझे भी एक शायरी याद आ रही है आपके लिए सर। उम्र 55 का, दिल बचपन का। और भाई आपकी मैं स्टैंड अप वालों को तो छोड़ूंगा नहीं। आप छोड़िए, मैं आपकी आवाज आई नहीं मेरे पास। आप बहुत तेज तेज बोल रहे थे, क्या सुसु लगी थी क्या आपको? तो आपको मुझे लगता है कि कर के आना चाहिए था। आपने बोला, मुझे लगता। और एक भाई कहाँ गया? सारी, क्या नाम था भाई आपका? मिर्जा। स्त्रियों के बारे में काफी जानकारी है आपको, काफी गहरी जानकारी है आपको भाई। 15 साल का है ना, आपके लिए कुछ बन नहीं रहा है शायरी, कोई बात नहीं। और एक सूरज भाई था और एक चांद भाई, कौन था उसके साथ, आपके साथ? सूरज चांद। आप दोनों में काफी गहरी दोस्ती लग रही थी दोस्त, मतलब यहीं पे थी कि एक रूम में एक साथ भी रहते हो क्या आप लोग? कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी कितने लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे? जाकिर खान को जानते हो आप लोग? तो उनकी शायरी सुनी होगी आप लोगों ने कि मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं इस पे सवार हूँ, उस पे सवार हूँ।
लेकिन सच बताऊं तो मुझे पसंद है रवि गुप्ता। उनकी कविता सुनी आप लोगों ने? तो मैं, अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं सुना दूं। इजाजत मांग रहे हो, हाथ तो ऐसे कर रखे जैसे रोक रहे हो। कोई बात नहीं। तो कैसे था यार? जब उठी एकाएक तीर लहर, करके कंपित सब नारी नर, कर बाधाओं को छिन्न भिन्न, लहरों में नैया खेता हूं, मैं मूत्र रोक के लेटा हूं। मैं मूत्र रोक के लेटा हूं। तो इसके बाद मैं, अच्छा यूपी बिहार से यहाँ पे कितने लोग हैं, हाथ उठा के बताएं। ठीक है कच। तो यूपी बिहार में अब आप लोग रहते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक चीज फेमस है, भोजपुरी सिनेमा काफी प्रसिद्ध है वहाँ पे। तो मैं आपको कुछ ऐसे फिल्मों के नाम बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोम रोम खिल उठेंगे, शरीर में एक अलगी ऊर्जा का विस्तार हो जाएगा, शरीर में खुशी की लहरें दौड़ उठेंगी। तो पहली फिल्म का नाम है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। इसमें सीधा हाथ में ही दे देता है। That was my time. Welcome back your host. अच्छा ऐसा तो बोलना ही नहीं आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। बोलो आप बोलो। सर देखो, कॉमेडियन तो आप हो, तगड़े वाले हो, ठीक है। बीच में आपने मेडिटेशन करवा दिया हमको। सोचो, थोड़ा ज्यादा सोचो, रोम रोम को प्रफुल्लित होने दो। मैं ट्रांस में चला गया। फिर ये जो तुम लिंक कर रहे हो ना, दैट वाज अमेजिंग। यू आर मोस्टली डूइंग द क्राउड वर्क, है ना, यही था आपका जो स्टोरी मेडअप था, बट यू आर डूइंग फैंटास्टिक, अमेजिंग। थोड़ा सा हम लोग ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाते, है ना, फैमिली शो, नहीं तो इट वाज गोइंग गुड ब्रदर। क्या नाम है सर आपका? वीर प्रताप। वीर प्रताप जी, स्टैंड अप कॉमेडी कितने टाइम से कर रहे हैं आप? 5-6 महीने। 5-6 महीने। तो अभी मेरी तो आपको यही एडवाइस होगी, आप अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो स्टैंड अप करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, उनको देखे पहले, और उसके बाद दोबारा कोई अटेम्प्ट करें, फिर ज़्यादा अच्छा आएगा। फिलहाल तो मुझे बिलो एवरेज ही लगा आपका परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। वीर प्रताप जी, है ना, जो ऊर्जा आप लाना चाह रहे हैं वो ही नहीं आ रही, बस वो ऊर्जा जो आप लाएंगे तब लगेगा। अच्छा, यानी कि सर आप कहना चाह रहे हो कि मेरी एनर्जी कम थी? एनर्जी भरपूर थी, यही तो एनर्जी चाहिए थी। क्योंकि मैं भी बड़े ध्यान से आजकल सुन रहा हूँ चीज़ों को, बड़ी गहराई से देख रहा हूँ सर। तो दैट इज योर कैरेक्टर ब्रदर, आई नो दैट, बिकॉज जब तुम धीरे से बोल रहे हो, तुम अगले को पिक्चर बनाने का मौका दे रहे हो, फिर बदल रहे हो। कभी कभी तो बदल नहीं रहे हो, मजा आ रहा तो उसी में चल रहे हो, ऐसा। बिकॉज ही जस्ट शोड दैट कि क्या क्या अच्छा नहीं लगा ब्रो आपको? नाइस ब्रो, बिल्कुल अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल घोड़े पे ही आए हैं, जिस हिसाब से घोड़ा चलता है ना, आजकल तो बैटरी रिक्शे और ये गाड़ी आ गए, बट ये घोड़े के हिसाब से एक नंबर था, मजा आया मुझे।
थैंक यू सर। मुझे लगा आए तो घोड़े से हैं मगर यहाँ बैलगाड़ी चला रहे हैं। भाई आप कर रहे थे कुछ पर समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे हो। अच्छा ठीक है, कर रहे थे, कोशिश थी आपकी, मुझे लग रहा था अच्छा था पर बेस्ट नहीं था। आप कर सकते हो, अच्छा करोगे। और जो 5 मिनट का टाइम मिला था ना, वो लग रहा था कि आपको और देना चाहिए था। थोड़े वो भोजपुरी फिल्मों के नाम अगली बार सुनेंगे आपसे। जरूर। ठीक है, धन्यवाद। मेरा थोड़ा सा अलग रह रहा ब्रो। अभी पिछले 2-3 परफॉर्मेंस है ना, मेरे को बहुत बढ़िया लगा ब्रो। मेरे को ऐसा लगा कि क्या कहते हैं, तुमने मेहनत ज़्यादा नहीं की है बट तुमने ऑब्जर्व बहुत अच्छे से किया एक कॉमेडियन कैसा होता है, राइट। अगर तुम स्टोरी बना लो ना सर और उसमें पंच लाइन डाल दो, घातक हो जाएगा। आई फील दैट। और जो कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस, क्या कहते हैं आप, पहली बार है या कितने साल हो गए आपको? बताया सर, आखिरी बार है। 8वीं बार है? 5 महीने में आखिरी बार है? मतलब आपने पहले कब किया था सर? लास्ट 5 महीने पहले। नाइस ब्रो, आप करो इसको, यू कैरी ऑन ब्रो। मतलब लिखो थोड़ा सा ना, या तो फिर एक स्क्रिप्ट राइटर रखो, वो लिखेगा आपके लिए फिर उसे परफॉर्म करो। बढ़िया था सर। So you both are winner in our eyes. So this is for you. So guys, Let's give it up for them. कॉम्पिटिटर नहीं थे आज बैटल में, बट अगर होते भी तो शायद आदेश भाई आपका तो पक्का था 101%। आपका भाई मेरी तरफ से तो पक्का था। जजेस के हिसाब से हो सकता है नंबर इधर उधर हो जाते, बट यू गाइज आर विनर फॉर अस और ऑलरेडी विनर हो, अगले राउंड पे क्वालिफाई करते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड Thank you so much, guys. You can take your seats now. The closing performance, right? Let's give it up for Vayu, guys. Expect some love. Yeah, let's go. Check. एक कुड़ी मेरी नैनो में समाई, दिल को पसंद इतना आए जब भी करे वो स्माइल। मेरे सारे दुख तेरे तो वो करे सीधा साइड, उस पे लिखने जो बैठू तो सेकंड थॉट भी ना आए। हाय वो करती जो सुसाइड, अपनी आंखों से कहती मुझसे बात करो, कमर पे हाथ उसे बदन पकड़ो, खींचो आगे हो काटो दांतों से, पूरी एम स्कैर्ड वायु तेरी गहरी सांसों से। मैं बोला थोड़ा चिल कर, तेरे बच्चों को फादर के बटुए को फील कर, आने वाला कल तेरा मेरा बसू ट्रस्ट कर। ये जिंदगी है एक, इसको जिपू से चिपट कर, ये पैर खुशी का था इसके लिए लेना बंद कर दो। गुलदस्ता है मेरा तेरी खुशबू को पसंद, पानी जैसी आदत तुझको पी के अपना जी भर लूं। चंचल हो रहा मन ये मेरा, आके इसको ठीक कर दूं। तू लगन दे नशे से, ये जिंदगी है ट्रैप तो फिर मुझे यहाँ फंसे रहना। 24 घंटे दिल में रहती फिर भी कहती समय देना। म्यूजिक भी तो चाहत मेरी, मुश्किल से दूर रहना। एक कुड़ी मेरी नैनो में समाई, दिल को पसंद इतना आए जब भी करे वो स्माइल। मेरे सारे दुख तीरतों को वो करे सीधा साइड, उस पे लिखने जो बैठू तो सेकंड थॉट भी ना आए। उस पे लिखने जब बैठा तो उसको फील हुआ, कलम के सहारे उसके लिए मांगी जा रही दुआ। पारी है वो लड़की, उसको पसंद नहीं है कोई दूजा, प्यारी इतनी लगे ह्यूमंस कर देते हैं उसकी पूजा। उसकी हंसी में बसी पड़ी है थेरेपी, ये धरती काफी सुंदर फ्रूटी उसके बिना पीटी सी। बीते ना वो रात जिस दिन आती उसकी याद नहीं, ये दिल है उसके लिए डरता मानो उसका आदमी। एक गोड़ी मेरी नैनो में समाई, दिल को पसंद इतना आए जब भी करे वो स्माइल। मेरे सारे दुख तीरतों को वो करे सीधा साइड, उस पे लिखने जो बैठू तो सेकंड थॉट पे बंद करो। एक गोड़ी मेरी नैनो में समाई, दिल को पसंद इतना आए जब भी करे वो स्माइल। मेरे सारे दुख तीरतों को वो करे सीधा साइड, उस पे लिखने जो बैठू तो सेकंड थॉट पे आए। Thank you very much. It's my time. Sir, auto. Sir, you know my favorite, you know that. मेरे तो बहुत फेवरेट देना है ना। एनर्जी का पावर हाउस हो आप, एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी और पूरा फील के साथ गाया, मजा आ गया। Thanks sir. I liked it. Thank you very much. वायु, Yes sir. कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। कितनी एज है आपकी? 27 का होने वाला हूँ। 7 साल बाद। ऐसे डर के क्यों बोलो? 27 को होने वाला हूँ, खुल के बोलो ना। मैंने आपके गाने सुने हैं पहले भी, आपका पेज फॉलो करता हूँ मैं। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज आप खुल के नहीं बोलते हो। Exactly. एक कुड़ी मेरी सीने में आई, ऐसे क्या है? एक कुड़ी मेरी सीने में आई, ऐसे बोलो ना भाई। भाई सीने में कोई और है। नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ कि आवाज को थोड़ा खोलो, अंदर दबाओ मत। ठीक है, बाकी आपका सुर गाना वगैरह ठीक है, थोड़ा सुधार करने की जरूरत है बस। ओके, आपका नाम बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू सर।
बहुत बड़ा, क्या मीनिंग क्या है इसका? हवा, पवन। अच्छा वो वाला वायु। वायु खान समझ रहे कैसे रहा प्यारा था भाई, अच्छा रैप था। थैंक यू सर। वेरी गुड। पहाड़ी रैप। हाँ जो बोल रहे ऑडियंस की चॉइस है, पहाड़ी रैप। हो गया। मेरी जिंदगी में डाल दे थोड़ी खुशियाँ और कैसे भूल दूँ उसे जब बना रखा है स्टॉक तुझे प्यारी सबसे ज्यादा लगने वाली न्यारी तू भी छोड़ी क्या पहले लगने वाली जाती ग्वारी तू अजब पहाड़ तुझे आके घर दिखाऊं राजमा चावल छोड़ खट्टे डूब के मैं खिलाऊं अल्मोड़ा से बाल लेके मुनशरी घुमाऊं जनवरी के महीने को रानी को दिखाऊं कहाँ से मैं कहाँ तक तेरे लिए चला तू पहाड़ी ना भले फिर भी तेरे लिए खड़ा अब तू कर रही है किसका इंतजार तेरे लिए आया हूँ मैं करके गले पार क्या मैं पिलोन कर देगा वालिका क्या बहुत जली मैं एक जगह दिखा था जगह भला करना अमा हेली मारवाड़ जाना न कर खाली की बात ना हाथों स्मार्ट ए लेट्स गो हेलो हम कुछ रिव्यूज देना चाहेंगे। सर आप कब से रैप कर रहे हो? 1 साल हो जाएगा सर। 1 साल हो जाएगा आपको? कितने गाने रिलीज कर चुके हो आप? रिलीज तो एक भी नहीं किया सर। मतलब कहाँ कहाँ परफॉर्म करते हो आप? परफॉर्म ओपन माइक। सो कहाँ अच्छा लगा आपको सबसे ज्यादा? ज्यादा 1000 को भेजा वहाँ पे। हमने देखा आज आप पहले कहीं परफॉर्म करने गए थे हमारी टीम का हिस्सा होने के बाद, तो आपको बता दें आप जब घर वापसी करें या मतलब टीम के वहां बैठे हैं तो आपका रेजिग्नेशन की जगह टर्मिनेशन हुआ है। सो नाइस, इट वाज अमेजिंग, बट बाकी लोग ज्यादा अच्छे थे शायद। मजाक कर रहा हूँ। सो गिव इट a round of applause for YU Power Peter. So guys, thank you so much. So we have a special guest judge appearance who has a special power that अगर कोई बंदा disqualify होता है तो उसको अगले राउंड पे भेजा जा सकता है। तो आज के स्पेशल ऑडियंस जज हमारे अतुल सर हैं, बट मैं उनसे वो अधिकार छीनना चाहूँगा। एंड हैरी जो वो अधिकार लेते थे, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू पुश वन टैलेंट ऑफ स्टेप अवे, मतलब आगे की ओर। तो अतुल सर आपको अगली बारी में राउंड मिलेगा, अगली बारी में चांस मिलेगा। सो वी आर डिसाइडिंग, वी आर क्वालिफाइंग रानी जी फॉर द नेक्स्ट राउंड थ्रू दिस स्पेशल अधिकार। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप आए, आप लोग हमेशा हमारे दिल के करीब रहोगे, जुड़े रहोगे। सीजन 1 में आने वाला हर एक इंसान, आर्टिस्ट, ऑडियंस, सारे क्रिएटिव कनेक्ट की फैमिली की तरह विल गो ऑन। थैंक यू सो मच।